जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल रैंकर्स में। यहाँ पे आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। और अपना परसेंटेज चल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका पहला, इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन कितना मेरे दोस्त 10% मोर मार्क्स देन बी। ओके, बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी। ओके, सी ऑब्टेन 32% लेस मार्क्स देन कितना डी। तो आपसे बोल रहा है इफ ए ऑब्टेन कितना 272 more marks than C than the marks obtained by B। आप बोलेंगे ओके भैया। तो अगर आप बोलेंगे ये मेरे को 17 का मल्टीपल दिख रहा है, ये भी 17 का मल्टीपल दिख रहा है। अगर मैं यहां बात करूं तो आप बोलेंगे ये भी 17 का मल्टीपल है और ये भी 17 का मल्टीपल है। और इसको अगर बहुत गौर से देखेंगे तो ये भी 17 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आंसर बनेगा नहीं इस तरीके से मल्टीपल देखने से, तो आंसर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये बोल रहा है ए जो है उसके 10% ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं बी से। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ए और बी की, तो ए जो है बी से 10% ज्यादा स्कोर कर रहा है। अरे 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है, आया ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो भाई ये अगर बी जो है 10% लेकर के आ रहा है, तो इस 10% से ये जो 10 से 10 का जब 10% निकालूंगा ऊपर वाला एक आएगा। तो इस 10 से ये ऊपर वाला एक ज्यादा कौन लेकर के आ रहा है, आपका ए लेकर के आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है, बी ऑब्टेन्ड कितना मेरे दोस्त 20% मोर मार्क्स देन सी। बी और सी की अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है मेरे दोस्त कि बी जो है 20% ज्यादा मार्क्स लेकर के आ रहा है किससे, सी से। आप बोलेंगे भाई 20% का मतलब कितना होता है, आप बोलेंगे भाई 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5। ये क्या बोल रहा है कि बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी। तो अगर सी को 5 मार्क्स मिले हैं तो इस 5 से 20% ज्यादा, मतलब ये एक ज्यादा 6 नंबर किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे। आप बोलोगे बी को, अगर सी को कितना मिला है, 5 मिला है, तो इस 5 से एक ज्यादा मतलब 6 मार्क्स किसको मिले होंगे, आप बोलोगे बी को मिला है। फिर उसके बाद ऐसे बोल रहा है सी ऑब्टेन 32% लेस मार्क्स देन डी। तो आप बोलेंगे भाई 32% की अगर मैं बात करूं वैल्यू, तो कितनी आएगी मेरे पास, 8/25 आएगी। कितनी आएगी, 8/25। आप क्या बोलेंगे भैया, सी ऑब्टेन 32% लेस मार्क्स देन डी। सी जो है डी से 32% लेस मार्क्स स्कोर कर रहा है। तो आप बोलोगे अगर डी जो है मेरा 25 मार्क्स स्कोर कर रहा है तो इससे 32% कम, मतलब ये ऊपर वाला 8 कम, 25 में से 8 कम 17 मार्क्स कौन स्कोर कर रहा होगा, सी कर रहा होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो डी यहां पर आ गया। ये कितना आ गया आपके पास, 25 आ गया। और ये कितना आ गया आपके पास, आप बोलेंगे 8 कम 17 आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। अब मैंने आप लोगों को मेरे दोस्त क्या सिखा रखी है, मर्जिंग सिखा रखी है। क्या सिखा रखी है, मर्जिंग, रेशो मर्जिंग। और अगर नहीं भी सिखा रखी तो यहाँ पे बहुत प्यार से देखना रेशो मर्जिंग में करते क्या है। आप बोलेंगे जो 10 है इसको आगे बढ़ा दो जितना बढ़ सकता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है भाई। अब ये जो 5 है इसको इधर आगे बढ़ा दो, आप बोलेंगे बिल्कुल। और 6 को इधर आगे बढ़ा दो। अब ये 17 है इसको इधर आगे बढ़ा दो, आपने बढ़ा दिया इधर आगे, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलेंगे भाई ए जो है इन तीनों का मल्टीप्लाई है। तो आप बोलेंगे 17 इंटू 6 इंटू 11। आप बोलेंगे 17 इंटू में कितना, 6 इंटू में कितना, 11। ये कौन है, आपका ए है, ठीक है भाई। ये बोल रहा है ए और सी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 272 मार्क्स का है। ये बोल रहा है ए और सी कितना है, आप बोलेंगे भैया सी कितना है, 17 इंटू में कितना, 5 इंटू में कितना, 10 है। तो आपसे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 272 दे रखा है, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। तो आप क्या बोलेंगे, ये मेरा सी है भैया, ये मेरा ए है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। जब इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, बहुत प्यार से देखना, आप बोलेंगे भाई 17 इंटू में कितना, 6 इंटू में कितना, 11 माइनस में कितना, 17 इंटू में कितना, 5 इंटू में कितना, 11। ये कितना आ गया आपके पास, यूनिट। अब इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 272 गिवन है। कितनी गिवन है, 272 गिवन है। आप बोलेंगे बिल्कुल क्या समझ में आ गया। फिर आप क्या बोलोगे भाई, अगर मैं देखूँ 17 कॉमन आ जाएगा, ये कितना हो गया मेरे पास, 66 हो गया। माइनस में ये कितना हो गया मेरे पास, 50, 55 हो गया, 10 होगा ना, 10 है 10। आप बोलेंगे ये कितना हो गया, 50 हो गया। बराबर में कितना है, 272 है, ये यूनिट में है, यूनिट में ना, यूनिट में। तो आप बोलेंगे ये कितना हो गया, 16। अब मेरे पास कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 16 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16। आप बोलेंगे 16 को 17 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, आप बोलेंगे 16 का स्क्वायर प्लस 16। तो आप बोलेंगे 256 प्लस 16 कितना होगा, 272। तो आप बोलेंगे भाई 272 यूनिट की जो वैल्यू है वो अपने आप में कितनी है, 272 ही है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर मेरे पास मेरे दोस्त 272 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 272 है, तो मतलब क्या है उसका, एक यूनिट की मतलब कितनी है, 1 रुपया ही है, ठीक है भाई, 1 मार्क्स ही है, ठीक है भाई। तो आपसे बोल रहा है भाई बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू। तो आप बोलेंगे बी की वैल्यू कितनी होगी, 17 इंटू में कितना, 6 इंटू में कितना, 10। 17 इंटू 6 होगा 102, 102 इंटू 10 करूंगा तो कितना आएगा, 102 और 1 जीरो एक्स्ट्रा में आएगा। तो आप बोलेंगे भाई अगर एक की वैल्यू 1 है
तो 102 और एक जीरो एक्स्ट्रा में जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है पूरी प्यारे तरीके से क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है भाई, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बहुत प्यार से देखना। सेम वही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए जो है उसको 25% ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं किससे, बी से। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी मेरे दोस्त, ए की और बी की, तो ए जो है ना उसको 25% ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं किससे मेरे दोस्त, बी से। मतलब क्या है 25% का, आप बोलेंगे 25% का मतलब होता है 1/4। तो बी को अगर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो इससे 25% ज्यादा, मतलब ए को कितना मिल रहा है, 5, इससे एक ज्यादा किसको मिल रहा है, 5। अरे अगर बी को 100 मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो इससे 25% ज्यादा 125 तो मिल रहे होंगे ए को। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, काटूंगा काटूंगा तो कितना आएगा, 5 से 4 तो आएगा रेशो, आप बोलोगे बिल्कुल। अब बी गॉट 10% लेस मार्क्स देन सी। सी जो है मेरे दोस्त वो सी से 10% कम मार्क्स स्कोर कर रहा है। बी गॉट 10% लेस देन सी। बी जो है 10% कम कमा रहा है किससे, सी से। आप बोलोगे भाई अगर बात करें 10% की, 10% का मतलब कितना होगा, 1/10 होगा। तो अगर सी को जो है 10 मिल रहा है, तो इससे 10% मतलब ये ऊपर वाला एक कम किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। ठीक है भाई, तो अगर सी को कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो इसको कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अरे अगर सी को 100 मिल रहा है, तो सी से 100 से इससे 10% का मतलब 90 किसको मिल रहा होगा, बी को मिल रहा होगा। सिंपल चीज है, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। फिर आगे बढ़ो भाई, फिर क्या बोल रहा है ये कि सी गॉट 25% मोर देन कितना मेरे दोस्त, डी। आप बोलेंगे भैया सी और डी को भी बोल रहा है ये बोल रहा है 25% ज्यादा मिल रहा है किससे, सी को डी से। 25% का मतलब कितना होगा, आप बोलेंगे वापस से 1/4 होगा, हाँ है ना। तो अगर मेरे दोस्त डी को कितना मिल रहा है आपका, 4 मिल रहा है, तो 4 से 25% ज्यादा, ये ऊपर वाला एक ज्यादा, 4 से ये एक ज्यादा किसको मिल रहा होगा, आपके किसको मिल रहा होगा, सी को मिल रहा होगा। तो आप बोलेंगे भाई ये कितना आ गया मेरे पास, 5, ये कितना आ गया मेरे पास, 4। अब आपको वापस से रेशियो मर्जिंग देखनी है। आप बोलेंगे भाई इधर कितना आ गया मेरे पास, 9 आ गया, इधर कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया, और इधर कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे बिल्कुल। ठीक है, इधर बात करते हैं कितना, 4, इधर कितना 4, इधर कितना 10। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल। ठीक है भाई, क्लियर हो गई पिक्चर। अब क्या बोल रहा है भाई कि अगर डी को मेरे दोस्त कितना 320 मार्क्स मिले हैं, कितने में से, 500 में से, तो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए वर, तो ए को कितने मार्क्स मिले हैं। तो आप बोलेंगे भाई अगर मैं बात करूं बहुत प्यार से, तो 500 मार्क्स का पेपर था, उसमें से डी को कितने मार्क्स मिले, 320 मार्क्स मिले, तो ए को कितने मार्क्स मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो अगर डी की बात करें 16 और ये कितना हो गया, 160 हो गया। डी को मेरे अकॉर्डिंग इस रेशो के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स मिले, 160। तो 160 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 320 है। तो आप बोलेंगे भाई एक यूनिट की वैल्यू जो आ गई है मेरे पास, वो कितनी आ गई मेरे दोस्त, 2 आ गई है, 2 मार्क्स आ गई है, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई ए को कितने मार्क्स मिले। आप बोलेंगे भाई कितना हो गया, 25, 25 इंटू 9 कितना होगा, 225 होगा। तो आप बोलेंगे ए को कितने मार्क्स मिले हैं, 225। जब आपके पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 मार्क्स है, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ 225 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप बोलोगे 225 को मेरे दोस्त किससे मल्टीप्लाई करोगे, जब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आपने एक यूनिट को 225 बनाने के लिए 225 से मल्टीप्लाई करा है। तो आप बोलोगे भाई 225 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इधर भी 225 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास कितना आएगा मेरे दोस्त, 450 आएगा। सर कितना आएगा, 450। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मतलब ए को जो मार्क्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 500 में से 450। हाँ या ना बोलो, सारे के सारे समझ में आए कि नहीं आए। आगे बढ़ेंगे भाई सारे बच्चे, ये देखो बहुत प्यार से देखना और समझने की कोशिश करना आप सभी बच्चे। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमेशा ध्यान रखना है, टाइप है अपने आप में एक प्यारा सा। इस टाइप के अंदर आपको बस एक चीज ध्यान रखनी होती है कि पल्प बराबर कितना होता है, आपका पल्प होता है। समझा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत प्यार से देखना और समझना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों आप सभी को कि जैसे ये आपके पास क्या है, एक फ्रेश फ्रूट है, ये क्या है आपके पास, एक फ्रेश फ्रूट है। ठीक है, तो ये अगर फ्रेश फ्रूट है, ठीक है भाई, एग्जैक्टली उगा ये पेड़ पे और आपने तोड़ लिया, ठीक है, आपके लिए फ्रेश फ्रूट है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश फ्रूट है। अब आप लोगों ने मतीरा खाया होगा, खरबूजा खाया होगा, जिसको वाटरमेलन बोलते हैं, ठीक है, उसको मतीरे को, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, वाटरमेलन जब हमने देखा तो वाटरमेलन हमें पता है सभी को क्या, जैसे अगर मैं खीरे की भी बात करूं तो खीरे में भी क्या होता है, पानी ही तो होता है ना। और अगर मैं बात करूं किसके अंदर, वाटरमेलन, तो उसके अंदर भी क्या होता है, पानी ही तो होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल पानी होता है उसके अंदर। अब जैसे ये वाटरमेलन है आपका, बहुत प्यार से देखना, अगर ये वाटरमेलन है तो इसके अंदर पानी है, हाँ है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल पानी है। तो अब अगर इस वाटरमेलन को मैं धूप में रख दूं, पेड़ से तोड़ने के बाद में इसको धूप में रख दूं, तो आप बताओ इसके अंदर से क्या चीज की कमी आएगी। तो आप बोलेंगे भाई इसके अंदर जो है पानी की कमी आएगी, क्योंकि धूप में सन जो है इसमें से पानी को खींचेगा, है ना, तो पानी की कमी आएगी। लेकिन ये जो ऊपर का छिलका है
और इसके अंदर जो गूदा होगा, पल्प जिसे बोलते हैं, वो क्या कांस्टेंट रहेगा? आप बोलोगे एग्जैक्टली भैया वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा जितना पहले था। मतलब ये जो कवर है ऊपर से जैसा है, भले ये सूख जाए, मतलब अंदर से सूख जाए, लेकिन ऊपर का जो छिलका है क्या वो एज इट इज रहेगा? आप बोलोगे बिल्कुल भी एज इट इज रहेगा। मतलब पल्प जो है आपका बराबर कितना करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? आपको पल्प करना होता है, बस ये ध्यान रखना। बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारे तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। ये बोल रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, ड्राई फ्रूट कंटेन कितना मेरे दोस्त? 20% वाटर। आप बोलोगे व्हाट क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, ये बोल रहा है आपसे। तो आपको ये चीज समझनी होगी सभी बच्चों को कि आपके पास फ्रेश फ्रूट कितना है। आप बोलेंगे भाई 100 kg है, कितना है? 100 kg था, ठीक है भाई। अब मेरे को ये चीज पता है कि इस 100 kg में 68% वाटर है, तो इसका मतलब क्या है? 32, जो रिमेनिंग बचा हुआ है मेरे पास 32%, ये क्या होगा? मेरा पल्प होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, अरे भैया अगर 68% एक इसके अंदर वेजिटेबल के अंदर, सॉरी एक फ्रेश फ्रूट के अंदर क्या है आपका? आप बोलेंगे भाई बिल्कुल क्या है? वाटर है। तो बचा हुआ 32% जो होगा वो पल्प ही तो होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो इस 100 kg में 32% जो है आपका वो क्या है? पल्प है, हाँ ना? तो भाई ये पल्प आ गया। मैंने क्या बताया? पल्प बराबर पर पल्प रखना है आपका। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, जब आपने इसको सूरज की किरणों में रख दिया तो क्या हुआ? वाटर इवेपोरेट हो गया। तो वाटर को तुमने क्या निकाल, सूरज ने क्या निकाल लिया? उसमें से पानी निकाल लिया, तो बचा क्या आपके पास? पल्प जो था जितना पहले था, आज भी उतना का उतना ही। तो आप क्या बोलेंगे भैया? अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत प्यार से, मेरे पास x kg क्या है? ड्राई फ्रूट है कि भाई, अरे यार नॉर्मल चीज़ है, अगर पानी उसमें से निकल गया फ्रेश फ्रूट में से तो जो वजन है वो तो कम होगा ही होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलेंगे भाई x kg इंटू में कितना? ये बोल रहा है कि इसमें 20% वाटर है। किसके अंदर? ड्राई फ्रूट के अंदर कितना वाटर है? 20% वाटर है। तो आप बोलेंगे पल्प कितना रहा होगा? 80% रहा होगा ड्राई फ्रूट के अंदर। तो आप बोलेंगे भाई 80% क्या रहा होगा? पल्प रहा होगा, ठीक है भाई। तो परसेंट से परसेंट कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से ये कितना? 4 कट गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 40 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 kg। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40 kg। तो मतलब ड्राई फ्रूट जो है आपके पास की जो वेट है वो कितनी है? 40 kg है। समझ में आ गया? आप बोलेंगे बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं भाई। 2 to 5 kg वाटरमेलन कंटेन कितना मेरे दोस्त? 96% वाटर एंड 5 आफ्टर 5 डेज परसेंट ऑफ वाटर बिकम कितना? 95%। मतलब क्या है? आपके पास एक 225 kg का बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश फ्रूट था, उसके अंदर मेरे दोस्त 96% क्या था? सिर्फ और सिर्फ पानी था फ्रूट के अंदर। तो आप बोलेंगे भाई 4% जो रहा होगा उसके अंदर वो रहा होगा पल्प। मतलब इसका 4% जो रहा होगा मेरे दोस्त वो क्या रहा होगा? पल्प रहा होगा कि नहीं रहा होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। मतलब इसका 4% निकाल दूंगा तो वो पल्प आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल भैया। फिर आपने क्या करा मेरे दोस्त? 5 दिनों तक उसको किस में रख दिया? धूप में रख दिया। किस में रख दिया? धूप में रख दिया। तो धूप में रखोगे, नॉर्मल चीज है, पानी जो है वो तो कम होगा ही होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो अभी जो है पहले कितने परसेंट था? 96। तो ये बोल रहा है कि आफ्टर 5 डेज परसेंट, ये जो परसेंट है, ये जो परसेंट है ये कितना हो गया? 95% वाटर हो गया। मतलब क्या बोल रहा है ये? अब मेरे दोस्त यही पूछ रहा है आप लोगों से, अभी वाटरमेलन का वेट क्या है? एक नॉर्मल चीज है, अगर वाटरमेलन में से पानी जो है सन ने थोड़ा सा इवापोरेट कर दिया तो उसका वजन हल्का फुल्का कम तो होगा ही होगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो अभी मेरे दोस्त मेरे पास x kg क्या है? मैंने मान लिया वाटरमेलन का वेट है। तो इसके अंदर x kg जो वाटरमेलन का वेट है, इसके अंदर 95% क्या है आपका? वाटर है। तो आप बोलेंगे भाई 5% क्या हो गया होगा? आपका पल्प हो गया होगा। पल्प बराबर पल्प रहेगा, ठीक है भाई। तो आप बोलेंगे परसेंट से परसेंट कट गया, इस 5 से इसको अगर मैं काटूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 4 और ये कितना? 5। 45 इंटू 4 करूंगा तो मेरे पास x की जो वैल्यू आ गई है वो कितना गई? 180 kg आ गई है। कितने आ गई मेरे दोस्त? 180 kg आ गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, बहुत प्यार से देखना। अब ये सेम वही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इन फ्रेश फ्रूट वाटरमेलन 90% इज वाटर, ठीक है भाई। आफ्टर सम डेज वाटर बिकम कितना मेरे दोस्त? 12%। ओके भाई, समझ में आ गया। नाउ द वेट ऑफ वाटरमेलन इज कितना है? 50 kg है। तो फाइंड इनिशियल वेट ऑफ वाटरमेलन। आप बोलेंगे इनिशियली मैंने मान लिया x kg का था आपके पास वाटरमेलन था, उसमें अगर आपके पास 90% वाटर था तो पल्प कितना रहा होगा? 10% रहा होगा। आप बोलेंगे भाई इस x का 10% जो रहा होगा पल्प रहा होगा। अभी आपके पास जो है वेट वाटरमेलन का वो कितना है? 50 kg है। इस 50 kg अगर वेट है आपके पास तो ये क्या बोल रहा है?
ये ना वाटर बिकेम आफ्टर सम डेज वाटर बिकेम कितना मेरे दोस्त 12%। कितना मेरे दोस्त 12%। वाटर कितना हो गया आपका 12% वाटर रह गया, सिर्फ और सिर्फ कितना वाटर रह गया 12%। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर 12% वाटर रह गया है तो 88% उसके अंदर क्या रहा होगा, पल्प रहा होगा। पूरे से ये पूरा कट गया, इस जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 40 और कितना 40। एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, इनिशियली वाटरमेलन का जो वेट था वो कितना था 440 kg था। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप क्या बोलेंगे भाई। अच्छा अब देखो एक और टाइप चेंज हो गया। ठीक है, टाइप चेंज होंगे अब, फिर उसके बाद लेके चलूंगा आप लोगों को एमपीजी बहुत प्यार तरीके से। देखो अभी आपको एक चीज समझनी होगी, यहीं पे समझाता हूँ ना, ये इनकम टैक्स प्रॉब्लम्स है। क्या है, इनकम टैक्स प्रॉब्लम्स है ना, बहुत प्यार से समझना, तो प्यारे लेवल पे लेके जाऊंगा, बहुत ही प्यारे लेवल पे लेके जाऊंगा इनकम टैक्स प्रॉब्लम। ठीक है मेरे दोस्त, टाइप का नाम क्या है, इनकम टैक्स प्रॉब्लम्स है। तो इसके अंदर जितने भी लेवल बनते हैं सबसे मैक्सिमम लेवल पे लेके जाऊंगा, जो एसएससी पूछा है उस पर भी और जो नहीं पूछा उस पर भी, कैट का क्वेश्चन भी हो। ठीक है, बहुत प्यार से देखना क्या बोल रहा है। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय कितना भाई 19%। कितना भाई 19%। अब क्या बोल रहा है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय कितना 1%। तो आपसे बोल रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स। सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे पुराना क्वेश्चन ये है इस प्रॉब्लम पे, सबसे बेसिक सबसे पुराना ओल्डेस्ट क्वेश्चन में ये है। ठीक है, फिर इसको थोड़ा थोड़ा अपडेट करा गया और एक अच्छे लेवल पे ले जाया गया क्वेश्चन को। ठीक है, अब बहुत प्यार से एक चीज को समझने की कोशिश करना। आप सभी को पता होगा कि अगर आपकी नेट इनकम अगर आप कमाते हो, नहीं कमाते तो कोई बात नहीं, बताता हूं आपको कि नेट इनकम बराबर होता है आपका टोटल इनकम माइनस में कितना बाबू आपका टैक्स। टोटल इनकम माइनस में कितना मेरे दोस्त टैक्स। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई भाई पिक्चर। नेट इनकम बराबर टोटल इनकम माइनस में कितना टैक्स। आप बोलेंगे अगर आप 100 रुपए कमाते हैं और 10 रुपए टैक्स के देते हैं तो आपके हाथ में जो पैसा आता है वो कितना होता है 90 हो गया। अगर आप आज भी 100 रुपए कमाते हैं, टैक्स जो है 20 रुपए देते हैं, तो आपके हाथ में कितना आएगा 80 रुपए आएगा। अब बहुत प्यार से इस चीज को समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से इस चीज को समझने की कोशिश करना। अगर मेरी टोटल इनकम क्या है फिक्स है, अगर मेरी टोटल इनकम क्या है फिक्स है, अगर मेरी टोटल इनकम क्या है भाई फिक्स है, फिक्स दिख रही है, ऊपर भी सोती नीचे भी सोती, तो आपने क्या पाया कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी मेरे दोस्त नेट इनकम की, किसकी बात कर रहा हूं नेट इनकम की, तो आप बोलेंगे अगर ये मैं देख रहा हूं तो कितने रुपए से गिर रही है 10 रुपए से गिर रही है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो टैक्स जो है मेरा कितने रुपए से एग्जैक्टली 10 रुपए से बढ़ रहा है। समझ में आया, एग्जैक्टली 10 रुपए से बढ़ रहा है। क्या ये चीज समझ में आई। तो आपको समझ में आया भाई, अगर इनकम फिक्स है मेरी, कल इनकम मेरी फिक्स है, तो जितने रुपए से मेरी नेट इनकम बढ़ेगी उतने ही रुपए से मेरा टैक्स क्या होगा बढ़ेगा। समझ में आ गई ये चीज, बहुत प्यार से देखना क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। ये बोल रहा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स जो आपका टैक्स है, टैक्स ठीक है उसको मैंने टी मान लिया, टैक्स जो है टोटल वो कितना है टी है, तो उसका 19%, उसका 19%। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। जो नेट इनकम है, सॉरी जो इनकम टैक्स है वो कितना बढ़ गया 19% बढ़ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, मतलब जो नेट सॉरी टैक्स है, जो आपका टैक्स इनकम टैक्स वो कितना बढ़ गया आपका 10 रुपए से बढ़ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। यहीं पे समझने की कोशिश करना इस चीज को बहुत प्यार से। ये बोल रहा है कि अगर टैक्स जो है 19% से बढ़ गया मेरा, ठीक है, और तो नेट इनकम जो है ऐसा होने के कारण कितने रुपए से घट गई 10%, 1% से घट गई। जो नेट इनकम है एन आई वो कितने से घट गई 1% से। आप बोलेंगे बिल्कुल भी। अभी आपने बताया भैया इस क्वेश्चन के अंदर जो है तो आपकी इनकम है ना, इनकम वो कांस्टेंट है, कहीं गिवन है कि इनकम बढ़ी कि इनकम कम हुई, नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ टैक्स की और नेट इनकम की बात कर रहा है। आप क्या बोलेंगे सारे के सारे बच्चे कि भैया अगर हम देखें बहुत प्यार से कि जो टैक्स है वो 19, टैक्स का जो है 19%, मतलब टैक्स जो है 19% से बढ़ रहा है, तो मतलब टैक्स का जो 19% होगा वो नेट इनकम के 1% के बराबर होगा। क्यों क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं, क्योंकि मैंने यहां पे देखा कि जितने रुपए से मेरा टैक्स बढ़ रहा है उतने ही रुपए से एग्जैक्टली मेरी नेट इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या ये और ये चीज समझ में आई। यहां पे मैंने माना था मेरा टैक्स जो है कितना है टी है, तो इस टैक्स का 19% सपोज करो यहां पे कितना आएगा एक्स आएगा, तो इस नेट इनकम का 1% जो भी होगा वो भी कितना आएगा एक्स आएगा। यहां 10 है वहां भी 10 है, ये चीज बिल्कुल सही है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप बोलेंगे परसेंट से परसेंट कट जाएगा, मेरे पास टैक्स के नीचे में कितनी आ जाएगी नेट इनकम आ जाएगी। तो आप बोलेंगे भाई ये कितना है मेरे पास 1 है, तो 1 एज इट इज रहेगा, और ये जो है नीचे आ जाएगा 19 यहाँ पर।
तो आपके पास रेशियो आ गया नेट इनकम का और टैक्स का। आपके पास इनिशियल रेशियो आ गया टैक्स का और इसका मेरे दोस्त नेट इनकम का। तो आप क्या बोलेंगे भाई, टोटल इनकम जो है मेरे पास वो कितनी हो जाएगी, नेट इनकम प्लस में कितना मेरे दोस्त, आप बोलेंगे भाई नेट इनकम प्लस में कितना, मेरे दोस्त टैक्स आ जाएगी। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। ये कितना है मेरे पास 19 है, टैक्स कितना है मेरे पास 1 है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 20, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। ये कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब बहुत प्यार से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज, आप बोलेंगे भाई मेरे पास टोटल इनकम कितनी है 20 रुपए है, उसमें मैं टैक्स कितना दे रहा हूं 1 रुपए, तो आपकी रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी होगी, आप 1 रुपए टैक्स देते हो, कमाते कितना हो 20, इंटू में कितना 100, तो आपका आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त 5% आ गया। कितना आ गया 5%। ये इस बेसिक क्वेश्चन का पूरा बेसिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है, बिल्कुल भी आपको किस तरीके से करना है, तो जो दुनिया जनार्दन सब पढ़ा रहे हैं हम भी आपको वही चीज़ बताएंगे कि भाई एक सिंपल सी ट्रिक है इस क्वेश्चन करने की, आप उस चीज़ को देखो। हमें क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, क्या है ये क्वेश्चन जो है फ्री के नंबर है, क्या है फ्री के मार्क्स है। अगर ये एसएससी के एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन तो समझना कि फ्री के 2 नंबर दे रहा है एसएससी आपको। क्या बोल रहा है भाई, ये कितना है 19%, ये कितना है 1%, आपको करना कुछ भी नहीं है, ये 19 प्लस 1 कर देना है +1, ठीक है भाई। और ऊपर में ये छोटे वाला कौन है 1%, 1 को यहाँ लगा देना है और इंटू में कितना 100 कर देना, सिंपल। नीचे क्या करना है, दोनों परसेंट वैल्यूज को ऐड कर देना है, ठीक है भाई। ऊपर छोटे वाली परसेंट वैल्यू का वैल्यू लिख देनी है यहाँ पे। अब इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा 5, तो आंसर कितना आ गया 5%। यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ आ जाएगा। क्या बोल रहा है, करना क्या है भाई, यहाँ कितना है 22%, यहाँ कितना है 3%, 22 और 3 को ऐड कर देना है और ऊपर कितना आएगा 3 आएगा, तो मैं कितना आएगा 100 आएगा। इस 25 से जब इसको काटूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा, इस 4 से इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 12%, आएगा 12%। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। पूरा बेसिक भी बता दिया, प्यारी ट्रिक भी बता दी। अब आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पे लेके चलना है। सबसे पहले आपको मैं लेके चलूंगा पहले इस क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, मैंस एनुअल इनकम इंक्रीज बाय कितना भाई 5 लाख, ठीक है भाई। बट द रेट ऑफ इनकम टैक्स ही हैज टू पे फ्रॉम कितना 12% टू कितना 10%। इन हाउस पेज 10,000 मोर इनकम टैक्स, व्हाट ही हिज इंक्रीज इनकम, व्हाट इज हिज इंक्रीज इनकम। जैसे बोल रहा है कि एक बंदा पहले जो भी कमाता था XYZ जो भी कमाता था, अभी उसकी इनकम जो है कितने से बढ़ गई 5 लाख रुपए से बढ़ गई, ठीक है भाई। तो मेरे दोस्त पहले अगर वो टैक्स देता था 12%, तो आज वो टैक्स दे रहा है 10%। ऐसा करने पे आज वो बंदा टैक्स जो है कितना ज्यादा दे रहा है, 10,000 रुपए ज्यादा दे रहा है वो बंदा टैक्स के, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये है कि आप एक जगह अल्फा टैक्स दे रहे हो, एक जगह बीटा टैक्स दे रहे हो, तो अल्फा माइनस बीटा जो है आपके पास वो कितना, समझ में आया, दोनों क्या है अल्फा और बीटा टैक्स है। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना होगा मेरे दोस्त। लेट आप क्या कर लो मेरे दोस्त, लेट अगर हम बात करें लेट करके आपकी क्या बोलते हैं इनकम जो थी, इनकम इनिशियल इनकम जो थी उसको आपने कितना मान लिया एक्स मान। अभी आपकी इंक्रीज्ड इनकम कितनी हो जाएगी, हेलो, आपकी इंक्रीज्ड इनकम कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त। आप क्या बोलेंगे भैया सारे के सारे कि भैया एक्स इनकम थी आपकी, तो इनकम कितनी है आपकी, आप बोलेंगे सारे के सारे भाई कितनी इनकम बढ़ गई आपकी, एक्स प्लस 5 लाख हो गई है। समझ में आ गया। पहले आपकी एक्स इनकम थी, अभी कितनी हो गई आपकी एक्स प्लस 5 लाख हो गई। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब मेरे दोस्त ये ऐसे बोल रहा है कि आप इस पे 12% क्या देते थे, टैक्स देते थे। टैक्स का 12% क्या आ जाएगा आपका, टैक्स आ जाएगा। आप बोलेंगे पर अभी आप जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपको कितना परसेंट टैक्स देना, 10% टैक्स। आप बोलेंगे ये आपका टैक्स 2, ठीक है भाई, ये आपका बीटा है, ये आपका अल्फा है, ठीक है भाई। तो आपको बोल रहा है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर में कितना 10,000 रुपए। सिंपल था तो क्वेश्चन था ये। आप क्या बोलेंगे भैया अल्फा की वैल्यू है एक्स प्लस में कितना है 5 लाख और यहाँ पे कितना है 10%, माइनस में कितना है भाई आपके पास एक्स है भाई 12% और ये कितना आपके पास 10,000। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब जब 10% से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो कितना आएगा 10% ऑफ एक्स आएगा, ठीक है भाई। प्लस में कितना आएगा 5 लाख का जब 10% निकालूंगा तो वो कितना आएगा 50,000 आएगा, माइनस ये कितना होगा आपका 12% ऑफ एक्स होगा, बराबर में कितना आपका 10K।
अरे 10,000 को 10 के लिख सकता हूँ, 50,000 को 50 के लिख सकता हूँ। तो भाई ये भी डाउट आते हैं बच्चों की, भाई आपने 50 के क्यों लिख दिया, ठीक है, 3 जीरो मेरे को एक्स्ट्रा लिखने की इच्छा नहीं थी इसलिए लिख दिया, ठीक है भाई। आप बोलेंगे भाई इसका और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, माइनस का 2% ऑफ एक्स है। अब जब मैं इसको उधर भेज दूंगा तो आप बोलेंगे भाई 10 के में से माइनस के 50 के जाएंगे तो आपके पास कितना आएंगे, 40 के आएंगे। यहाँ पे कितना आएंगे, माइनस है, यहाँ पे माइनस है। 2% ऑफ कितना है, एक्स है। तो 2% ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ गई है मेरे दोस्त, वो कितनी आ गई आपके पास, आप क्या बोलेंगे 40% आ गई। 2% ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आ गई आपके पास, 40 के आ गई, 40 के। तो आपसे पूछ रहा है इनिशियल इनकम बताओ, तो आप बोलेंगे इनिशियल इनकम मतलब 100% बताओ इनकम का। तो इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50 से, इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50 से। तो आप बोलेंगे भाई 100% ऑफ एक्स जो आ गया मेरे पास वो कितना जाएगा, 50 से 40 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, आप बोलेंगे 20 लाख आएगा। कितना आएगा, 20 लाख आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो इनिशियल इनकम उस बंदे की क्या थी मेरे दोस्त, 20 लाख रुपए थी मेरे दोस्त। वो बोल रहा है इंक्रीज्ड इनकम बताओ, क्या पूछ रहा है वो, इंक्रीज्ड इनकम बताओ। तो आप क्या बोलेंगे भाई वो पहले 20 लाख कमा रहा था, अभी उसने 5 लाख और एक्स्ट्रा कमाना चालू करा है, तो 20 लाख तो ये और 5 लाख ये, टोटल वो 25 लाख रुपए क्या कमा रहा है मेरे दोस्त, में कमा, मतलब 25 लाख उसकी अभी की इनकम है, मतलब 5 तो एक्स्ट्रा में कमा रहा है और अभी उसकी कितनी इनकम है, 25, सॉरी आपसे क्या पूछा, हाँ इंक्रीज इनकम। तो इंक्रीज इनकम कितनी है उसकी, 25 लाख की है, ठीक है भाई। चलो चलो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय कितना, 2.6 lakhs, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे रिड्यूस फ्रॉम कितना 17.1% टू कितना मेरे दोस्त 13.3%। इन बोथ द केसेस 35% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री। तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ द केसेस। अब इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझ करो सारे बच्चे। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है आप सभी से, भाई एक बंदे की, क्या बोल रहा है आपसे, एक बंदे की जो एनुअल इनकम है, स्क्रीन पे देख रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे मैं सोचना कॉपी रख रहा स्क्रीन पे, एक बंदे की जो एनुअल इनकम है भाई वो कितना है, 2.6 लाख रुपए से बढ़ गई। आप बोलेंगे बिल्कुल, मतलब पहले अगर उसकी इनकम कितनी थी, एक्स रुपीज थी, एक्स वाई जेड जो भी थी, अभी उसकी कितनी हो गई, x प्लस में कितना हो गई है, 2.6 आया ना। आप बोलेंगे भाई पहली लाइन से यहां तक तो, बट वो ऐसे बोल रहा है सेकंड लाइन में कि बट टैक्स ऑन इनकम, बट टैक्स जो है मेरे दोस्त जो पे कर रहा था वो कितना कर रहा था, पहले इस वाली पे कितना टैक्स पे कर रहा था वो 17.1% पे कर रहा था। तो इस इनकम पे वो कितना टैक्स पे करेगा, 13.3% टैक्स पे करेगा। यहाँ पे बट लगाने का मतलब यही है कि भाई अगर उसकी इनकम एक्स थी तो टैक्स कितना पे कर रहा था, 17.1% पे कर रहा था। लेकिन जब उसकी इनकम एक्स प्लस 2.6 लाख हो गई है तो वो कितना पे कर रहा है, 13.3% पे कर रहा है। समझ में आया। अब ये बोल रहा है कि दोनों केसेस में 35% इनकम जो है वो क्या है, टैक्स फ्री है। दोनों केसेस में 35% इनकम जो है वो क्या है आपकी, टैक्स फ्री। इसका मतलब ये है कि अगर 35% इनकम जो है टैक्स फ्री है तो 65% इनकम जो होगी उस पर क्या लगेगा, पूरा पूरा टैक्स लगेगा। मतलब क्या है, अगर ये एक्स इनकम थी, इसके ऊपर 35% इनकम जो है टैक्स फ्री है, तो आप बोलोगे 65, इस एक्स का 65% जो होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेम इस केस में भी क्या बोल रहा है कि अगर 35%, इसका 35% जो है टैक्स फ्री है, तो इसका 65% जो होगा उसी पे ये परसेंट से टैक्स लगा। आप बोलोगे बिल्कुल, समझ आ गया। तो आप बोलेंगे भाई ये मेरे पास टैक्स निकल करके आएगा, ये मेरे पास टैक्स निकल करके आएगा, यहाँ से जो टैक्स आ रहा है और यहाँ से जो टैक्स आ रहा है बाबू, वो आपका क्या है, बिल्कुल का बिल्कुल है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इस परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, 65 से 65 कट जाएगा मेरे दोस्त। आप बोलेंगे भाई 19 से ये कितनी बार में जाएगा, आप बोलेंगे 9 बारी में जाएगा, और 19 से ये कितनी बारी में जाएगा, 7 बारी में जाएगा। जब इस 9 को इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 9x आएगा। जब इस 7 से इधर मल्टीप्लाई करोगे और इधर मल्टीप्लाई, जब 7 से x को मल्टीप्लाई करोगे 7x आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2.6 कितना 7 लाख। आप क्या बोलेंगे भैया, इसको इधर ले आऊंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और ये कितना है 2.6, तो में कितना है 7 लाख आ गया।
आप बोलेंगे भाई 2 से इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा 1.3 आएगा। टैक्स की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास 9.1 लाख आ गई है। आपसे अगर अभी पूछ रहा है इनिशियल इनकम या फाइनल इनकम, दोनों आप बता सकते हैं। मेरे पास इनिशियल इनकम कितनी आ गई है 9.1 आ गई है। कितनी आ गई मेरे दोस्त 9.1 आ गई है। आप क्या बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। देखो अब देखो क्वेश्चंस बहुत प्यारे लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीज बाय कितना 6000। ठीक है भाई, टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम कितना 80 इंटू कितना इतना। लेकिन दोनों सिचुएशन में 25% जो है आपका हाँ डालने क्या है चाहिए टैक्स फ्री है। ठीक है, फाइंड इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल, क्या बोल रहा है आपको, टैक्स इन बोथ द केसेस। सेम क्वेश्चन जो अभी भी कराया वो का वही ये है। अगर वहां किसी को समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ क्या होगा। मैंने मान लिया एक बंदे की इनकम कितनी थी एक्स थी, तो अभी एक्स प्लस में कितनी हो गई है 6000। समझ रहे हो ना लॉन्डो, 6000। ठीक है भाई, फिर क्या बोल रहा है कि यहां पर मैं जो है 18% टैक्स दे रहा था और यहां जो है मेरे दोस्त मैं कितना परसेंट टैक्स दे रहा हूं 15% टैक्स। फिर ये बोल रहा है कि इस केस में और इस केस में जो मेरी इनकम है उसके 25% पे मैं टैक्स नहीं लगाता हूं। तो मेरे दोस्त मैं 75% इनकम पे टैक्स लगाता हूं, यहां भी और यहां भी। जो भी मेरी इनकम है उसके 25% पे, सपोज करो मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 100 रुपए में 25 रुपए पे कोई टैक्स नहीं है, बाकी का बचा कितना 75 रुपए, उसके ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा। समझ में आ गया। तो आप बोलेंगे भाई इसका कितना 75%। ठीक है भाई, तो इधर भी कितना होगा 75 पे मैं टैक्स लगा, टैक्स कितना लगा रहा हूँ उधर 15%, इधर कितना लगा रहा हूँ 18%। तो इधर से जो टैक्स आएगा और जो इधर से टैक्स आएगा वो दोनों आपस में बराबर है, ऐसे बोल रहे हैं। तो परसेंट परसेंट 75%। भाई अगर मैं काटूंगा तो 3 से काटने पे 6 आएगा और 3 से काटने पे कितना 5 आएगा। आप बोलेंगे भाई ये कितना हो गया 6x हो गया है और ये कितना हो गया आपके पास 5x हो गया है और ये कितना हो गया आपके पास 30,000 हो गया मेरे दोस्त। तो आप क्या बोलेंगे भैया एक्स की वैल्यू जा गई मेरे पास, वो कितना गई। आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये, आपसे पूछने क्या रहा है इनिशियल इनकम पूछने जा रहा है मेरे दोस्तों। इनिशियल इनकम कितनी थी आपकी एक्स, एक्स की वैल्यू कितना आ गया आपकी थी। चलो आगे बढ़ो। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है एक बंदे की इनकम जो है 2000 रुपए से बढ़ गई, टैक्स रेट जो है डिक्रीज हो गई। ठीक है, पेबल टैक्स इज सेम एज बिफोर। ठीक है भाई, इफ इन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन 20% या 30% इनकम आर टैक्स फ्री। तो आपसे बोल रहा है इज करंट इनकम। देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत कम जगह देखने को मिलेगा आपको ये। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना आप ना। एक थोड़ी सी लाइन चेंज कर दी है इसीलिए थोड़ा सा इसको क्या अलग टाइप बोल देते हैं लोग इसको इसके अंदर भी, बट है नहीं ऐसा कुछ भी है ना। आप क्या बोल रहे हो कि भैया पहले इनकम में कितना कमा रहा था एक्स रुपए, आज उसकी इनकम जो है 2000 रुपए से बढ़ गई, एक्स प्लस में कितने हो गई 2000 हो गई है ना। इसको 2k लिखना चाहो तो 2k भी लिख सकते हो 2000 को। आप फिर क्या बोलेंगे भैया, सारे के सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि भैया पहले इनकम अगर एक्स थी तो ये ऐसे बोल रहा है कि पहले मैं 14% टैक्स देता था, आज मैं कितना 12% टैक्स दे रहा हूं। मतलब इस एक्स पे मैं 14% टैक्स देता था, ऐसे बोल रहा है, और इस पे मैं आज कितना टैक्स दे रहा हूं 12% टैक्स दे रहा हूं, ऐसे बोल रहा है। फिर ऐसे बोल रहा है पेबल टैक्स इज सेम एज बिफोर, मतलब यहां से जितना टैक्स मैं दे रहा था आज भी उतना ही टैक्स दे रहा हूं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अब इस चीज को समझ। ये बोल रहा है पहली कंडीशन में, इस कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में 20%, ठीक है भाई, एंड 30% आर इनकम टैक्स फ्री है। और बहुत प्यार से इस चीज को समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है पहली कंडीशन ये है मेरी और सेकंड कंडीशन मेरी ये है, इसके अंदर जो है 30% इनकम पे मैं टैक्स नहीं देता हूं, तो बचा कितना इनकम का 70%, इनकम के 70% पे मैं टैक्स देता हूं। ठीक है भाई, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, मतलब जो मेरी इनकम है उसके 70% पे मैं टैक्स देता हूं और कितने परसेंट देता हूं 12% देता हूं। यहां से मेरा कुछ ना कुछ टैक्स आएगा। ये जो टैक्स आएगा ये बराबर है जो मेरी इनकम है इस पे मैं कितना 20% पे टैक्स नहीं देता हूं, 20% पे। तो इसकी जो x की 80% है इस पे मैं टैक्स देता हूं, इस x की 80% में मैं कितना टैक्स देता हूं 14%। जो t यहां पर आएगा वही t यहां पर आएगा, ये दोनों आपस में बराबर है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ पे परसेंट से यहाँ भी परसेंट कट जाएगा, इस एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 7 से ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। और ये 16 से, मतलब 4 से 16 काटूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4x आएगा, यहाँ पे काटूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। अब इस 3 को अंदर भेज दो,
यहाँ पे कितना है 4x, तो ये कितना हो जाएगा 3 है, तो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6000। तो आप बोलेंगे भाई x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6000 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6000 आ गई है। तो आपसे बोल रहा है हिज करंट इनकम इज, कि करंट इनकम बताओ। तो करंट इनकम कितनी होगी मेरे दोस्त, आप ये बताओ करंट इनकम कितनी होगी। आप बोलेंगे भैया करंट इनकम जो होगी मेरी ये वाली होगी, x की वैल्यू कितनी है 6000, 6000 प्लस में कितना 2000, इसका आंसर कितना आएगा, आप बोलेंगे भैया 8000 आंसर है। करंट इनकम कितनी है 8000 है। आगे बढ़ो भाई, ठीक है, करवा दिए मैंने ना, सारे क्वेश्चन करवा दिए प्यारे प्यारे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से होमवर्क दे रहा हूं, व्हेन इनकम टैक्स इज 8 पैसा इन अ रुपीज, मतलब क्या है 8 पैसा इन अ रुपी का मतलब कितना है 8% क्या है आपका इनकम टैक्स है। ठीक है भाई, बहुत प्यार से इस चीज को देखना। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो गई आप सभी को पिक्चर, आप बोलेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, ठीक है क्या, देखें एक बार के लिए। क्या बोल रहा है, मैन स्टार्ट अ बिजनेस विद अ कैपिटल एंड गेन अ प्रॉफिट ऑफ कितना 50% एंड डोनेटेड 50% ऑफ द टोटल कैपिटल, कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ओके, सेम प्रोसेस इज फॉलोड ऑन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। इफ एट द एंड ऑफ कितना मेरे दोस्त थर्ड ईयर ही इज लेफ्ट विथ 15,000, देन फाइंड द अमाउंट डोनेटेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये पूछ रहा है आपसे मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो उसने डोनेट करा है वो अमाउंट निकालो, ऐसे बोल रहा है कि भाई पहली चीज तो ये बोल रहा है ये कि एक बंदा है उसको बिजनेस करना है, क्या करना है, एक बंदा है उसको बिजनेस करना है। तो सपोज करो आप ही वो बंदे हो, आपने x रुपया लगाया बिजनेस के, ठीक है भाई, फिर मेरे दोस्त ये बोल रहा है कि आप 50% प्रॉफिट कमा लेते हो, मतलब आपने अगर x रुपया लगाया, आपने 50% प्रॉफिट कमा लिया, तो आपके पास सपोज करो 100 रुपए थे, आपने 50% का प्रॉफिट कमा लिया, तो अभी आपके पास कितने हो गए 150 रुपये हो गए, मतलब ये जो 100 है अपने आप का 150% बन गया, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो आप बोलेंगे जो x है अपने आप का 150% बन गया, तो 150% की मतलब कितनी होगी मेरे दोस्त, आप बोलेंगे भाई कितना होगा 3 में कितना 2 होगा, तो x है अपने आप का कितना हो गया 3/2 हो गया। ठीक है भाई, आप बोलेंगे बिल्कुल भाई समझ में। अब मेरे दोस्त क्या है क्वेश्चन, ये ऐसे बोल रहा है कि भैया आपने ये तो कराई, फिर उसके बाद आपने ये आपके पास पैसा आ गया, ये आपके पास क्या हो गया आपका टोटल, ये कैपिटल थी, ये प्रॉफिट हो गया आपको, अब इस पे आपने आधा 50% डोनेट कर दिया, तो आपके पास बचा कितना, ये पैसा बचा, यही तो पैसा बचा आपके हाथ पास में, ठीक है, बचा हुआ अमाउंट ये है आपके पास। फिर आप क्या कर रहे हो, इसी अमाउंट से मेरे दोस्त आप क्या कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे, आप इसी अमाउंट से वापस से क्या कर रहे हैं बिजनेस अपॉन 2, फिर वापस से सेम कंडीशन, सेम जो यहाँ पे कर रहे हो ना वही कर रहे हो आप, कि 50% प्रॉफिट कमा रहे हो, फिर 50% आप क्या कर रहे हो डोनेट कर दे रहे हो। ठीक है भाई, आप बोलेंगे बिल्कुल, यही तो पूछ रहा है आपसे कि ऐसा करने पे, चलो कोई बात नहीं, पहले पूरा देख लो। फिर बोल रहा है सेकेंड ईयर यहाँ पे हो गया, फिर कितना हो गया मेरे दोस्त थर्ड ईयर की बात करें, ये कितना होगा 3/2, आपने वापस से कितना 50% का प्रॉफिट कमाया, अरे ये पैसा बचा मेरे पास सेकंड ईयर के एंड में, ये पैसा बचा हुआ है मेरे पास, ये वाला पैसा, इसको मैं वापस से बिजनेस में लगाऊंगा, तो जब वापस से बिजनेस में लगाऊंगा तो 50% का प्रॉफिट करूंगा, तो 50% का प्रॉफिट करूंगा तो 2 से की चीज 3 हो जाएगी, और इसका मेरे पास आधा ही बचेगा, आधा ही बचेगा, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब बहुत प्यार से देखो, ये क्या बोल रहा है, इफ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही इज लेफ्ट विद रुपीज कितना 15,000, ठीक है भाई, देन फाइंड द अमाउंट डोनेटेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में उसने कितना पैसा डोनेट करा ये निकालो। आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बहुत प्यार से देखें तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है मेरे पास, वैल्यू है मेरे पास 15,000 है। ठीक है भाई, ये ऐसे बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसने कितना पैसा डोनेट कर दिया। ठीक है भाई, सेकेंड ईयर मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है, पहली चीज तो सेकेंड ईयर मेरा यहाँ पे खत्म हो गया, थर्ड ईयर मेरा यहाँ खत्म हो गया, तो आप बोलेंगे भैया पहले सेकेंड ईयर तक की बात कर लेते हैं, सेकेंड ईयर है ना, तो आप बोलेंगे भाई 3 से जो काटूंगा तो कितना आएगा 5 आएगा, ये कितना है 4 ऊपर चला जाएगा। आप बोलेंगे भाई मेरे पास कोई चीज़ x रुपये थी, मैंने कितना 50% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 150% कर दिया मैंने उस चीज़ को, फिर मैंने उसका कितना हाफ डोनेट कर दिया, आया ना, मेरे पास हाफ ही बचा, मतलब मैंने एग्जैक्टली मैंने x का 3/2 का हाफ ही डोनेट करा है, और मेरे पास x का ये मेरे पास बचा हुआ भी इतना ही है जितना डोनेट हुआ है, हाँ है ना।
अब मैंने इतना का इतना एग्जैक्टली डोनेट करा है, इतना का इतना मेरे पास बचा है, मैंने इसको वापस से किस में लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया। मैंने 50% का प्रॉफिट करा और मैंने 50% क्या कर दिया, क्या कर दिया मेरे दोस्त, डोनेट कर दिया। तो मेरे पास जितना ये एग्जैक्टली मेरे पास बचा है उतना ही मैंने डोनेट कर दिया है। तो आप बोलेंगे भैया मेरे पास इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 उधर जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5000 इंटू में 4, ये कितना आ गया 20। वो यही तो बोल रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो उसने डोनेट करा है वैल्यू बताओ। इसका आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त, 20,000 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, आपको बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, क्यों नहीं आया होगा, उन्होंने क्या है इस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं होगा, उन्होंने कुछ और ही पढ़ा, उन्होंने एक्स पढ़ना निकालना सीखा होगा कि एक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये ऐसे बोल रहा है कि भाई फाइंड द अमाउंट डोनेटेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि एक्स रुपया है आपके पास, आप इसको कितना 3/2 बना देते हो, फिर इसमें से इसका आधा डोनेट कर देते हो, तो आपके पास एग्जैक्टली इतना ही बच रहा है और इतना ही आप क्या कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, ठीक है भाई। तो इतना ही आपके पास बचा, इसको आपने वापस से बिजनेस में लगाया, फिर कितना 3/2 कर दिया, फिर उसका आधा आपने डोनेट कर दिया, तो यही आपके पास बचा है और यही आपने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। यही जो आपके पास बचा है और यही आपने डोनेट कर दिया, तो उसकी वैल्यू कितना आ गई मेरे पास 20,000। तो आपने डोनेट कितना करा, 20,000, आपके पास बचा भी कितना, 20। समझ में आया, बट कोई बात नहीं, मैं इसको और भी प्यारे लेवल पे ले चलता हूँ, ठीक है। देखो और भी प्यारे लेवल पे ले चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं एक प्यारा सा, ठीक है। आए हैं तुम्हारे को सिखाने के लिए, तो सिखा के जाएंगे प्रशांत, सबको सिखा के जाएगा और बढ़िया लेवल पे सिखा के, ठीक है। अब क्वेश्चन ही बना देते हैं इसका, हाँ। देखो बहुत प्यार से देखना और समझने की कोशिश, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे दोस्त, कुछ काटा पीटी कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार रुक जाना बस, है ना। भाई तो कर दो 4096 और कितना 0, ठीक है भाई, समझ में आ गया। और इसको मैं कर दे रहा हूँ मेरे दोस्त, कितना कर दे रहा हूँ, क्या कर दिया मैंने, 33.33, ठीक है भाई। और इसको मैं कर देता हूँ मेरे दोस्त, हाँ हाँ, इसको मैं कर देता हूँ 20, तो कर देते हैं 20, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो पहले अभी आपको क्या करना है, होल्ड करना है, पॉज करना है, पॉज करने के बाद ट्राई करना है और फिर मेरा सॉल्यूशन देख, ठीक है भाई। आप क्या बोलेंगे भैया, क्या बोल रहे हैं, मैन स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल एंड गेन अ प्रॉफिट ऑफ कितना मेरे दोस्त 33.33% एंड डोनेटेड 20% ऑफ द कैपिटल, ठीक है भाई, समझ में आ गया, टोटल कैपिटल का, ओके 20% वो डोनेट कर देता है। अब उसने सेम प्रोसेस जो है मेरे दोस्त कितना कितना 2 साल, सेकेंड ईयर भी करा और थर्ड ईयर भी करा, फिर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसके पास कितना पैसा बचा, 40,960 रुपये बचा, ठीक है भाई। तो आपसे बोल रहा है कि इनिशियली उसने बिजनेस जो है कितने रुपए से स्टार्ट करा था, एक्स की वैल्यू बताओ, बिजनेस कितने रुपए से उसने स्टार्ट करा था, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, ठीक है, एक्स रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट करा था, फिर वो प्रॉफिट कितना कमाया 33.33%, इसका मतलब कितना होता है 1/3, मतलब कोई चीज 3 थी, 3 का 33.33% निकालूंगा तो ऊपर वाला 1 आएगा। तो आप बोलोगे भाई कोई चीज 3 से उस बंदे ने कितनी कर दी, 4 कर दी, फिर उसके बाद ये पैसा उसके पास बन गया, ठीक है भाई, या आपकी जेब में अभी पैसा है, फिर आप इसमें से कितना मेरे दोस्त 20% डोनेट कर देते हो, तो आप अपने इसका 80% बचा लेते हो, 80% का मतलब कितना हो गया 4/5। अब ये पैसा आपकी जेब में बचा हुआ है, इसको आपने वापस से बिजनेस में लगाया, जब आप बिजनेस में लगाओगे तो फिर वापस से कितना करोगे, किसी चीज को 3 से 4 कर दोगे, फिर आप 20% डोनेट कर दोगे, तो आपके पास बचा कितना 80% बचेगा, तो वो कितना होगा 4/5 होगा। फिर आप वापस से सेम प्रोसेस कर रहे हो, कितना 4/3, और यहाँ पे कितना 4/5 कर दे, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपके पास कितना 4096 और कितना 0 बच रहा है। आप बोलेंगे भाई बिल्कुल समझ में आ गया, ये कितना हो गया मेरे पास 16 हो गया, ये कितना हो गया मेरे पास 16 हो गया, ये कितना हो गया मेरे पास 16।
आप बोलेंगे भाई अगर मैं बात करूं तो नीचे अगर मैं देखूं तो ये ऊपर देखूं तो मेरे पास कितना 16 का क्यूब बन गया, 16 इंटू 16 इंटू 16, ये कितना बन गया मेरे पास 15, ये कितना बन गया मेरे पास 15 और ये कितना बन गया नीचे कितना हो गया मेरे पास 15 का क्यूब। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है 4096 और कितनी है, आप बोलेंगे भाई 16 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 469 मतलब 4096 होता है। तो आपके पास इससे जब इसको काटूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 10 आएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गई आपके पास 15 का क्यूब इंटू में कितना 10 आ गई। इनिशियल अमाउंट जो था आपके पास, इनिशियल अमाउंट x जो था आपके पास 15 का क्यूब होता है 3375 और एक जीरो एक्स्ट्रा। ये आपने इनिशियली स्टार्ट करा था मेरे दोस्त, आपने ये स्टार्ट करा था, इनिशियल स्टार्ट करा था बिजनेस। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है। फिर अगर आगे बढ़े मेरे दोस्त तो बहुत प्यार से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एक और आप सभी के सामने, ठीक है। क्या बोल रहा है, एवरी डे अ फ्रूट सेलर सेल्स कितना, हाफ ऑफ हिज स्टॉक, ठीक है भाई, एंड 10% ऑफ द स्टॉक ओवरनाइट गेट स्पॉइल्ड इफ 1983 फ्रूट्स स्पॉइल्ड ओवर 3 नाइट्स देन फाइंड हाउ मेनी डिड ही स्टार्ट विद ऑन फर्स्ट डे। बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन ने। ऐसे बोल रहा है कि हर दिन आधे मैंगोज को आप, आधे फ्रूट्स को आप बेच देते हो, जो आपके पास बचा स्टॉक उसका 10% डेली क्या होता है खराब हो जाता है। तो ऐसा 3 रात हुआ है, तो 3 रात बाद आपके पास मेरे दोस्त कितने फ्रूट्स बच गए, 1983 फ्रूट्स आपके पास बच गए, ठीक है भाई। तो आपसे पूछ रहा है कि के पास कितने फ्रूट थे फर्स्ट डे पे, तो आप बोलेंगे 1983 वो ईयर है जिसमें हमारा हिंदुस्तान पहली बार वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट के अंदर, ठीक है भाई। आप क्या बोलेंगे भैया, यहां पर एक फ्रैक्शन गिवन है मेरे को हाफ, और 10% यहाँ पे एक फ्रैक्शन गिवन है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 20 होगा। कितनी नाइट्स की बात कर रहे हो आप, 3 नाइट्स की बात कर रहे हो, तो 20 का क्यूब। तो आपने मान लिया लेट कर लिया, लेट, ठीक है भाई, लेट आपने मान लिया आपके पास शुरुआत में कितने 8000 क्या थे मैंगो, ठीक है भाई। फिर आपने मेरे दोस्त इसका आधा बेच दिया, कितना बेच दिया आधा, तो आपके पास बचा कितना 4000 बचा है, ठीक है भाई। फिर आपके पास 4000 आपने सेल कर दिया सेल, तो आपके पास बचा लेफ्ट कितना है आपके पास, आप बोलेंगे 4000 बचा हुआ है। अब आपने इसको रात को रखा, अब इसका 10% क्या हो गया खराब हो गया, 10% खराब, 4000 का 10% अगर खराब हो गया तो आपके पास बचा कितना 400 बचा, कितना 400, सॉरी 400 आपका खराब हो गया, 4000 का 10% 400 खराब हो गया, 4000 में से 400 खराब हो गया तो आपके पास बचा कितना नेक्स्ट डे के लिए 3600 का आधा आपने बेच दिया, आधा आपके पास बचा है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, और इस आधे का 10% क्या हो गया खराब हो गया, तो आप बोलेंगे भैया 180 आपका क्या हो गया खराब हो गया। तो 1800 में से 180 गए तो आपके पास बचा कितना थर्ड डे के लिए 16200 बचा आपके पास। आप बोलेंगे भाई इसका 00 नहीं 0, अब इसका आधा आपने कितना 810 बेच दिया, बचा कितना आपके पास 810, 810 का 10% जो है खराब हो गया, मतलब 81 खराब हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल, ये पहली रात थी, ये दूसरी रात थी, ये तीसरी रात थी, पहली रात पे 400 खराब हुए, दूसरी पे 180 खराब हुए, तीसरी पे 81 खराब हुए, टोटल खराब कितने हुए 3 रात में। आप बोलेंगे भाई कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 661। आप बोलेंगे भाई मैं अगर इसकी बात करूं तो मेरे पास 661 यूनिट फ्रेश फ्रूट जो थे वो खराब हो गए, इनकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 1983। तो आप बोलेंगे भाई 1983, तो आप बोलेंगे भाई एक यूनिट की वैल्यू जो आ गई मेरे पास वो कितना आ गई 1983 डिवाइड बाय कितना 66, जब इससे इसको काटूंगा मैं कितना आएगा मेरे पास 3। तो आप बोलेंगे अगर एक यूनिट की वैल्यू में देखूं तो कितने आ गई मेरे पास 3 आ गई, कितनी आ गई 3 फ्रूट्स आ गई। तो आप बोलेंगे आपने शुरुआत में जो माना है मैंगोज को वो कितना माना है 8000 माना है, ये भी अपने आप का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 24000, कितना आएगा 24000 आएगा। आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी जो है वो बहुत प्यारी तरीके से बिल्कुल करेक्ट आंसर, समझ में आया कि नहीं आया, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया है हमको, ठीक है भाई। आगे करते हैं, ए हैज सम कॉइन्स, ठीक है भाई, ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू बी, ओके भाई, बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू सी, सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू कितना मेरे दोस्त डी, द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ओके भाई।
तो आपसे बोल रहा है हाउ मेनी कॉइन्स डज ए हैव इन द बिगिनिंग। बहुत प्यार से इस क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, तो सुंदर तरीके से निपटाएंगे। मैंने मान लिया ए के पास ए कॉइन्स थे, तो ए जो है अपने आप का आधा प्लस में कितना 2, किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, बी को। तो अभी बी के पास कितने कॉइन है, ये बी के पास है, बी के पास ये कॉइन्स, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, बी के पास कितने कॉइन्स आ गए, ए का हाफ प्लस में कितना 2, तो बी जो है अपने आप का आधा प्लस में कितना 2, किसको दे देता है, सी को दे देता है। अब ये कॉइन्स किसके पास है, सी के पास। फिर सी भी सेम प्रोसेस करता है, अपने आप का आधा प्लस में कितना 2, डी को देता है। अभी इतने कॉइन्स किसके पास है, डी के पास, लेकिन डी के पास क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 10 होता है, वो इतने कॉइन्स है। आप बोलेंगे भैया कुछ नहीं करना था, बस इसको सॉल्व करना था और लाइफ जिंगा लाल हो जाता। आप बोलेंगे भैया इस 2 को जब मैं उधर भेजूंगा 10 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आपने इस 2 को उधर भेजा 10 के पास, ठीक है भाई, तो आपके पास कितना आ गया मेरे दोस्त, आप बोलेंगे भाई कितना आ गया, 8 आ गया। अब जब इस 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, और ये मैं इरेज करते हुए, ठीक है भाई, ये कितना हो गया आपके पास, 16 हो गया, ये 16 यहाँ पर आ गया, ठीक है भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब क्या करना है मेरे दोस्त, इस 2 को मेरे को उधर भेज देना है, 16 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब जब इस 2 को उधर भेजूंगा, ठीक है भाई, तो आप बोलेंगे भाई मेरे पास ये कितना आ गया, कितना आ गया मेरे पास, 14 आ गया। फिर इस 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास कितना आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 को, तो आप बोलेंगे भाई कितना आएगा मेरे पास, 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 28। आप बोलेंगे 14 इंटू 2 कितना हो गया भैया, 28 हो गया। फिर इस 2 को मैं उधर भेजूंगा तो 28 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास, 26। तो आप बोलेंगे भाई 28 में से 2 गया, ये वाला 2, मेरे पास कितना आ गया भाई, 26 आ गया। अब इस 2 को जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 52 आ। यही तो बोल रहा है कि ए के पास बिगिनिंग में कितने कॉइन्स थे, तो वो कितने थे, 50। समझ में आया। और बेहतरीन लेवल पे मैंने क्वेश्चंस को अरेंज करा है, बहुत प्यारे तरीके से मैंने क्वेश्चन को अरेंज करा है। होपफुली आपकी 1 से 2 क्लास, 2 घंटे की 2 क्लास अगर हो गई, अभी आज की क्लास कितनी हो गई आपकी, 52 मिनट्स की हो गई है। 1 घंटे का मैं और रिकॉर्ड करूंगा इसी क्लास में, इसके अलावा मुझे 2 घंटे या 2.5-3 घंटे और लगेंगे, आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्री प्लस मेंस लेवल पे, ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे इसमें और रिकॉर्ड करेंगे। देखो परसेंटेज हम पढ़ रहे थे, परसेंटेज में एक बहुत प्यारी चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है। बेसिकली परसेंटेज में नहीं है, अपने आप में एक टॉपिक है जिसको नाम है एलिगेशन। क्या नाम है, एलिगेशन। तो एलिगेशन को समझने के लिए मेरे दोस्त आपको बस थोड़ी सी अपनी बुद्धि और दिमाग सामने बोर्ड पे लगाना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अभी चैप्टर जो है एलिगेशन इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं बात करूं भाई पूरी अर्थमेटिक के, समझ लेना जैसे परसेंटेज पूरी अर्थमेटिक की रीड कर दी है ना, तो अगर परसेंटेज के बाद कोई चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अपने आप में एलिगेशन होता है। एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, अपने आप में एक मेथड है, ठीक है, जिसको अलग अलग नाम से मार्केट में बताया गया, जैसे एमपीजी हो गया, ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री, ठीक है, नाम दिया गया है अर्थमेटिक में, हालांकि वो है बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो एलिगेशन ही है, ठीक है। एलिगेशन को थोड़ा सा अपडेट करके लिख देंगे अपन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिगेशन जो है इंपॉर्टेंट इसलिए आता है क्योंकि परसेंटेज में आप देखोगे इसको यूज करते हुए मुझे, आप इसको मुझे एसआई में यूज करते हुए देखोगे, ठीक है, आप मुझे इस एलिगेशन मेथड को किस में यूज करते हुए देखोगे, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में यूज करते हुए देखोगे, समझ में आया। आप मुझे मिक्सचर के अंदर इसको यूज करते हुए देखोगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये सारी जगह मतलब बहुत सारे चैप्टर, और अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम है एवरेज। एवरेज जो है आपका 70 to 80% एवरेज जो है सिर्फ और सिर्फ किससे आता है, एलिगेशन से आता है। हाँ है ना, समझ में आएगी नहीं है। तो इस मेथड को सीखने की, समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब भी मैं एलिगेशन लगाऊंगा, या फिर तुम इसको ऐसे समझो, इसका नाम जो है एमपीजी रख रखा है हमारे गुरुदेव ने, तुम उसी से समझो एक बार के लिए ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस तुम्हें ये समझना होगा, जैसे तो पूरा मैं एक बार के लिए तोड़ ही बताता हूँ तुम्हारे को। देखो ऐसे होता है जब हम वेटेड एवरेज की बात करते हैं, वेटेड एवरेज। देखो मैंने बोला तुमको, मैं सिखा ही देता हूँ तुम्हारे को पूरा कि भाई किस तरीके से बनाया, क्या फॉर्मेशन है, एलिगेशन कैसे बनता है, सब कुछ देख लो एक बार। मैंने बोला एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, एक क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, ठीक है भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, इधर जो एवरेज है वो कितना है, 44 है, और इधर एवरेज कितना है आपका, 66 है। मैंने ऐसे दे दिया आपको। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है मेरे दोस्त।
तो आप क्या बोलेंगे भैया कि एवरेज बराबर कितना होता है, सम अपॉन में कितना होता है, नंबर होता है। ये सब कुछ मुझे पता है कि आपने नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक बार के लिए देख लो यार, जब आप एवरेज पढ़ लोगे तब इसको बहुत गहराई से समझ पाओगे इस टॉपिक को ना। एक बार के लिए बस इतना पढ़ लो कि एवरेज बराबर कितना हो, सम अपॉन में कितना नंबर। आप बोलोगे भैया यहां पर कितने लोग हैं, 50, उनका एवरेज, यहाँ पे एवरेज गिवन है ना, ये एवरेज है, एवरेज उनका एवरेज गिवन है मेरे को। तो आप बोलोगे भाई मेरे पास 50 लोग थे, एवरेज कितना है मेरे पास, 44 है। सम की बात कर रहा हूं तो सम कितना होगा इन लोगों का, लोग कितने आपके पास 50 है। तो आप बोलोगे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास सम 1 आ जाएगा, हाँ है ना। आप बोलोगे 44 इंटू में कितना आ गया, 50 आ गया। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, बहुत प्यार से देखना, समझने की कोशिश करना, सम 2 जो आएगा यहाँ पे सम कितना होगा, एवरेज मेरा ये एवरेज A2 है, ये मेरे पास कितना है, N2 है। तो आप बोलेंगे भाई सम 2 जो आएगा मेरे पास वो कितना होगा, आप बोलोगे सम निकालना मुझे, तो एवरेज इंटू में कितना नंबर हो जाएगा। सम निकालते हैं जब भी हम, तो सम बराबर कितना हो जाता है, एवरेज इंटू में कितना मेरे दोस्त नंबर हो जाता है। आप बोलेंगे बिल्कुल, थोड़ी देर पेशेंस रखना, थोड़ी देर, मुझे पता है पहली बार में बहुत कठिनाई आती है लोगों को समझने में, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया ए कितना है मेरे पास, A2 66 है, तो 66 इंटू में कितना है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे भाई 60। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या पूछा आपसे कि ओवरऑल एवरेज निकालो। आप बोलेंगे ओवरऑल एवरेज का मतलब क्या है कि ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स कितने हैं, आप बोलेंगे 50 प्लस में कितना 60। आपसे पूछ रहा है 110 बच्चों का एवरेज निकालो, 110 बच्चों का एवरेज निकालो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे भाई, मेरे को पता है कि एवरेज बराबर, मेरे को पता है कि एवरेज बराबर सम, सम कितना होगा, एक सम मेरे पास ये वाला है, इन बच्चों का सम मेरे पास ये वाला है, और इन बच्चों का सम जो है मेरे पास, इन बच्चों का सम वो कौन सा है, ये वाला है। तो आप बोलेंगे भाई मेरे पास सम 1 प्लस में कितना, सम 2 डिवाइड में कितना मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 यहाँ है, 60 यहाँ है। तो आप बोलेंगे भाई कितना है, 50 प्लस में कितना है 60। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। आप बोलेंगे भाई सम 1 की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो सम 1 कितना है, आप बोलेंगे ये सम 1। तो आप बोलेंगे 44 इंटू में कितना है 50, प्लस अगर सम 2 की बात करें तो ये कितना है 66 इंटू में कितना है मेरे पास 60, डिवाइडेड बाय, आप बोलेंगे भाई कितना है मेरे पास 50 प्लस में कितना 60, तो कितना हो गया 110। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो, ओवरऑल एवरेज निकालोगे 110 बच्चों का। आप बोलोगे भाई इस एक जीरो से, देखो इधर से 10 कॉमन आएगा, इधर से 10 कॉमन आ जाएगा, तो ये एक जीरो और ये एक जीरो कट गया, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब ये कितना हो गया आपका 220, और ये कितना हो जाएगा आपका, आप बोलेंगे कितना हो गया 220, ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना 39। तो आप बोलेंगे भाई इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास कितना आएगा 616, कितना आएगा 616, डिवाइड बाय कितना मेरे दोस्त 11, 11 से जब इसको काटूंगा मेरे दोस्त तो आप बोलेंगे भाई मेरे पास कितना आएगा 5 और 6 56 आएगा। तो ये मेरा ओवरऑल एवरेज है, ये मेरा ओवरऑल एवरेज है। जब एवरेज पढ़ाऊंगा बहुत प्यार से समझाऊंगा, इतना मजा आ जाएगा तुम लोगों को, तुम सोच नहीं सकते। तो ये मेरा ओवरऑल एवरेज है कितना, 110 बच्चों का, 110 बच्चों का ओवरऑल एवरेज कितना आ गया मेरे दोस्त, आप बोलेंगे भाई 51 आ गया, आया ना। आप बोलेंगे बिल्कुल, बहुत प्यार समझाया, आई होप समझ में आया होगा, समझ में आ गया, ठीक है भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब आप बोलेंगे भाई क्यों समझाया हमको, इतना क्यों समझाया, तो आपको बस, अब मैं पिंक से, गुलाबी से तुम्हारे को चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये इसका नाम कितना दिया मैंने N1, इसका नाम दिया मैंने N2, ये आपका एवरेज है A1, इसका नाम दिया मैंने A2, ठीक है भाई। तो जब मेरे को ओवरऑल, मेरे को जब ओवरऑल वेट निकालना था तो मैंने क्या करा भाई, आप बोलेंगे भैया आपने क्या करा भाई, ये कितना है आपके पास 50, 50 का मतलब कितना है N1, ये कितना है आपके पास A1। जब आपको सम 1 निकालना था तो आपने कितना करा मेरे दोस्त, N1 इंटू में कितना करा आपने, A1 करा, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भाई, करा कि नहीं करा। जब आपको सम 2 निकालना था तो सम 2 के लिए आपने 66 को क्या बोलते हैं अपन, A2, आपने कितना करा भाई A2 इंटू में कितना 60 को क्या बोला है आपने, N2, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपको समझ में आया कि अगर मैं ओवरऑल एवरेज जो है ये A है, इसकी वैल्यू कितनी है, तुम्हारे पास 55 आई है। तो आपको जब ओवरऑल एवरेज निकालना है कि भाई 50 बच्चे थे इनका एवरेज ये था, 60 बच्चे थे इनका एवरेज ये था, ठीक है भाई। तो ओवरऑल एवरेज निकालना है आपको, तो मैंने उसको मान लिया वो कितना है A। तो वो कैसे निकलेगा, सम अपॉन में नंबर। सम के लिए सम 1 ये रहा, सम 1 की वैल्यू कितनी है N1, N1 A1 है, प्लस में मेरे दोस्त आप बोलेंगे सम 2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे भाई A2 और कितना है N2 है, डिवाइड बाय मेरे दोस्त आप क्या बोलेंगे भैया, नीचे कितना आएगा, नंबर आएगा, नंबर, नंबर। आप बोलेंगे 110 कैसे बनाए, 50, 50 का मतलब कितना है N1 और इसका मतलब कितना है N2 है। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पर कितना है आपके पास N1 प्लस में कितना है आपके पास N2।
आप बोलेंगे बिल्कुल भी, बस समझते चलना एलिगेशन कैसे बनता है पूरा का पूरा, वो सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है भाई। क्या इतनी चीज समझ में आई जो बोर्ड पे लिखी है? ईमानदारी से बताना, पक्का श्योर है? ठीक है भाई, हाँ या ना बोल देना कमेंट में सबके सब बच्चे। तो आप क्या बोलेंगे भैया? हमें समझ में आया कि आपने क्या निकाल दिया भैया, आपने ए बराबर में कितना लिखा हुआ आपके पास, n1 a1 n1 a1 प्लस में कितना n2 a2 लिखा हुआ है, और नीचे कितना लिखा हुआ है आपके पास n1 n2 लिखा हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। तो जब मैं इसको इधर भेज दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा a n1, अरे ए मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें और उसमें, तो कितना हो जाएगा a n2, ये कितना है n1 a1, ठीक है भाई, प्लस में कितना n2 a1 a2 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्त क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या करा भाई, ये जो आपका n1 है और इधर भी कितना है n1, इस n1 को इधर ले आया, मेरे पास कितना है a n1 माइनस में कितना n1 और कितना है a2 है, इसको उधर भेज दिया मैंने, तो कितना लिखा हुआ है n2, ये कितना है बाबू a2 माइनस में कितना a, और ये कितना है बाबू n2। भाई आप बोलेंगे भाई इसमें से n1 कॉमन ले लिया मैंने, तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पे कितना बच गया a माइनस में कितना a2, ठीक है भाई। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो कितना n2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया a2 माइनस में कितना a, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखते चलना, मजा आएगा तुम लोगों को, मोहब्बत होगी मोहब्बत। आप क्या बोलेंगे सारे के सारे बच्चे कि भाई मैंने n1 के नीचे में, ये देख मल्टीप्लाई में, यहाँ भी क्या है मल्टीप्लाई में, तो n1 के नीचे कितना लिया है मैं, अगर मेरे पास कंडीशन होती है a इंटू बी बराबर कितना मेरे दोस्त c इंटू डी, तो आप बोलेंगे भाई a अपॉन में कितना c बराबर में कितना क्या मेरे पास d अपॉन में कितना b, हाँ या ना? अरे कंडीशन समझ में आई कि नहीं? इसको b को नीचे भेज दिया, इस c को इधर भेज दिया, तो आप बोलेंगे भाई मेरे पास n1 अपॉन n2 आ गया, ये कितना भाई मेरे पास a2 माइनस में कितना a अपॉन में कितना है मेरे पास a अपॉन में कितना है मेरे पास a माइनस में कितना a2। क्या आपको इतनी चीज समझ में आई, हाँ या ना बोलो? आप बोलेंगे बिल्कुल। अब ये मेरे दोस्त n1 और n2 है क्या, मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे भाई n1 और n2 की अगर हम यहां पे बात कर रहे थे, बहुत ध्यान से देखना, तो मेरे पास कितना था, ये था, और मेरे पास कितना था, ये था, है ना? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, आप बोलेंगे भाई ये जीरो से जीरो आपने काट दिया था, इस जीरो से ये जीरो काट दिया था आपने, है ना? बोलो, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो अगर मैं यहां भी जीरो से जीरो काट देता तब भी मेरे ओवरऑल आंसर 56 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे पहली चीज तो ये समझ में आ गई मेरे दोस्त कि मेरे पास, अगर मेरे पास जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है उनका सिर्फ और सिर्फ रेशियो भी गिवन होता तब भी मैं आंसर निकाल देता। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जीरो है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी आएगी, 5 से 6 आएगी। यहां पर भी देख 5 और 6 का सम कितना 11 ही बन रहा है, तो जो जीरो है यहाँ यहाँ और यहाँ से कट ही गया। मतलब क्या है, पहली चीज तो ये है कि मेरा जो आंसर है, अगर मेरे पास n1 और n2 का रेशियो भी है तब भी क्या आता, आंसर आ जाता। इसी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरे दोस्त आप लोगों ने कभी ना कभी एलिगेशन देखा होगा, और नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूं क्या है एलिगेशन। आपको मेरे दोस्त यहां पर एवरेज a1 है, यहां पर एवरेज है a2, और आपने ओवरऑल एवरेज कितना माना था, ए माना था। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, जब आप इन दोनों को मेरे दोस्त सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास मेरे दोस्त, आप बोलेंगे भाई ए वन में से, मतलब ए में से ए1 काटूं या ए1 में से ए काटूं। बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों का जो डिफरेंस है कहां पर गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस कहां है? आप बोलेंगे भैया अगर बात करें तो ये तो ए था, यहाँ पर वन आएगा ना, तो कहां किसका क्या गलती कर दी आपने, क्या गलती करी, मैंने क्या गलती करी भाई, यहाँ पे वन आएगा ना, तो गलती कर दी मैंने, तो उधर भेजा था, सही करा था, ठीक है। ये n2 a2 था, इसको उधर भेजा था, इधर से n1 और a1 आएगा, ये यहाँ पर a1 लिख लेना भाई, यहाँ पर कितना आएगा, a1 आएगा, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलेंगे भैया, a में से a1 जब काट रहा हूं तो मैं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, n2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, n2। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूं तो मेरे पास क्या मिल रहा है, n2 मिल रहा है। या फिर इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं, बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों का जो डिफरेंस है, अरे इन दोनों का जो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस वो कितना है आपका, n2 है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे दोस्त, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है आपके पास, a2 माइनस में कितना है a, ये कितना है आपके पास, n1 है, ठीक है भाई। अब ये इस तरीके से क्या होता है, एलिगेशन बनता है। क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, इस क्वेश्चन की बात करूं, किसकी, यहाँ पे कितना लिखा है 44, a1 कितना है 44, a2 कितना है आपका 66 है। अब सिंपल यहाँ पे पुट करो, ये कितना था 44
और ये कितना था आपका 66 था, ठीक है भाई। और आपने जो ओवरऑल आंसर निकाला था यहाँ पे वो कितना निकाला था ए, ये ए के बराबर था। ए कितना है आपका 56 है। थोड़ी देर वेट करना, थोड़ी देर, मुझे पता है कि एक बार में समझ में नहीं आता, प्लीज थोड़ा सा वेट करना। तो आप बोलेंगे भैया कितना है आपका 56 है, कितना है 56 है, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलेंगे भैया इन दोनों के बीच की जो दूरी है कितनी है भाई, वो बताओ भाई। आप बोलेंगे 12 है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है 10। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये किसकी वैल्यू है n1 की, और ये किसकी वैल्यू है n2 की, हाँ है ना। समझ में आया कि नहीं आया। अब मेरे दोस्त यहां पर मैंने n1 लिख रखा था और यहां पे मैंने n2 लिख रखा था। यहां पे आके देखो, यहां पर कितना था n1, यहां पे कितना था n2। तो आप बोलोगे भैया ये वाली वैल्यू इधर आ गई कितनी 10, और ये वाली वैल्यू इधर आ गई n2 की जगह, क्योंकि यहाँ पे ये a2 है ना, तो a2 के ऊपर भी n2 आएगा। यहाँ पर ये a1 है ना, तो इसके ऊपर कितना आएगा n1 आएगा, आया ना। आप बोलेंगे बिल्कुल क्या। तो आप बोलेंगे भाई मेरे पास ये 10 से 12 आया क्या, ये मेरे पास 10 से 12 जो आया ये मेरे पास रेशो आया। किसका आया भाई, किसका आया, किसका आया। आप बोलेंगे भैया स्ट्रेंथ जो थी उसके रेशो का आया, मतलब जो ये रेशो आया मेरे पास किसका आया, स्ट्रेंथ का आया। आप बोलेंगे भैया जब मैं इसको इससे काटूंगा तो आप पाएंगे भैया मेरे पास n1 से n2 का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया 5 से 6 आ गया, कितना आ गया 5 से 6 आया ना। अब आप यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देखो 5 से 6 था n1 और n है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई इस तरीके से आपका एलिगेशन जो मेथड है वो बना है कि जब मैं a2 में से a घटाऊंगा तो मेरे पास n1 आएगा, a से a1 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास n2 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। देखो जब मैं a2 में से a घटाऊंगा, a2 में से a घटाऊंगा तो मेरे पास n1 आएगा। जब मैं मेरे दोस्त a में से a1 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा n2 आएगा। अब मेरे दोस्त अब आपको ये भी समझना है कि जैसे मैंने अगर बोला सीपी की बात करी, कॉस्ट प्राइस की, तो आप बोलेंगे भाई कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है कि मैंने इस पेन को कितने रुपए में बनाया। तो आप बोलो सपोज करो 10 रुपए में बनाया, तो 10 रुपीज पर पीस, है ना। या फिर ये समझो तुम आलू खरीदने के लिए गए तो तुमने 10 रुपए प्रति किलो खरीदा, क्या खरीदा, प्रति किलो। तो आपको ये चीज समझनी होगी जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, एलिगेशन लगाऊंगा, तो आपको ये चीज समझनी होगी मेरे दोस्त। ये टॉपिक बहुत प्यारा है ना, अपने आप में बहुत बड़ा भी है। अभी थोड़ा वो समझो एक बार के लिए ना, फिर मैं एमपीजी पा रहा हूँ, इसी से रिलेट करके एमपीजी समझ। तो आप क्या बोलेंगे जब मैं एलिगेशन की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, तो एलिगेशन जब मैं लगा रहा हूँ किसके ऊपर लगा रहा हूँ, सीपी पे लगा रहा हूँ। तो आपको देखना है सीपी विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू, ये चीज समझनी होगी आपको। विद रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या है। मैं बोल रहा हूं जब मैं सीपी पे लगा रहा हूं तो यहां पर कितना आ रहा है 10 रुपीज पर केजी, क्या लिखा हुआ है रुपीज पर केजी, ये लिखा हुआ है। तो जब भी मैं CP1 CP2 और ओवरऑल सीपी, यहां पर CP1 यहां पर CP2 और यहां पर ओवरऑल सीपी, समझ में आया कि नहीं आया। तो जब मैं इस पे सीपी पे क्या लगाऊंगा, एलिगेशन लगाऊंगा, तो मेरे पास जो रेशियो आएगा यहाँ पर n2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा n1 आएगा। ऐसे लगाते हैं एलिगेशन में, बट हम एमपीजी सीखेंगे थोड़ी देर में। तो इसलिए आप ये समझो कि भाई जो मेरे पास यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा n1, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा n2। तो ये और ये जब मैं इसकी बात करूँ इधर चल जाएगा n1 और ये इधर आ जाएगा n2, ठीक है भाई। तो आप बोलेंगे भाई n1 से n2 का जो रेशियो है ये जो आएगा ये किस चीज का आएगा। तो आप बोलेंगे भैया सीपी जो है किसके रेस्पेक्ट में, केजी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा जब मैंने सीपी पे क्या लगानी है, एलिगेशन लगानी है, तो रेशियो हमेशा किसका आएगा, क्वांटिटी। मैं समझाना चाहता हूँ रेशियो किसका आएगा, क्वांटिटी का आएगा। तो विद रेस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो आप एलिगेशन लगा रहे हो प्रॉफिट परसेंट पे, ठीक है भाई। जब प्रॉफिट परसेंट पे लगाएंगे तो कितना आएगा पी अपॉन में कितना सीपी, तो पी के नीचे कितना है सीपी है। प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे कितना आएगा प्रॉफिट परसेंट 1, यहाँ पे कितना आएगा प्रॉफिट परसेंट 2, और यहाँ पर आएगा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। तो जब मैं इस पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर जो रेशियो आएगा वो आएगा CP1 से CP का, क्योंकि प्रॉफिट जो है किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में। ठीक है मेरे दोस्त। अभी मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको समझ में नहीं आया होगा, तो इसका जो नाम है एलिगेशन को जो हम पढ़ेंगे किसके अंदर, अर्थमेटिक में, उसको ऐसे समझो एमपीजी से पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे एमपीजी, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एलिगेशन तो अपने आप में एक टॉपिक है। अब देखो ये जो एमपीजी एलिगेशन बना है, मैंने कोशिश करी भाई इसको समझाने की कि एलिगेशन जो इस तरीके से बनता है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n2 का रेशियो आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n1 का रेशियो आएगा।
ये n1 इधर चल जाएगा, ये n2 इधर चल जाएगा। एलिगेशन जब भी हम लगाते हैं तो ये देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू, अगर सीपी पे लगा रहा हूँ तो क्वांटिटी का रेशो आता है, अगर प्रॉफिट परसेंट पे लगा रहा हूँ तो सीपी का रेशो आएगा, अगर लॉस परसेंट पे लगा रहा हूँ तब भी मेरे पास ऊपर जो रेशो आएगा वो सीपी का आएगा। समझ में आया? अगर स्पीड पे लगा रहा हूँ तो टाइम का रेशो आएगा। तो एलिगेशन अपने आप में बहुत प्यारा टॉपिक है और इससे आप मोर देन तुम सोच नहीं सकते इससे कितना क्या तुम कर सकते हो। अब देखो इसी को बहुत प्यार से एक्सप्लेन करता हूँ एमपीजी, यहाँ पे आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट एमपीजी पूरी समझ में आ जाएगी। आपको सबसे पहले बताता हूँ इसका फुल फॉर्म जो है वो है मास पॉइंट ज्योमेट्री। क्या है मेरे दोस्त? मास पॉइंट ज्योमेट्री है, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलेंगे बिल्कुल भी, चैप्टर का नाम क्या है? मास पॉइंट ज्योमेट्री। ये भी अपने आप में क्या है? ज्योमेट्री का एक पार्ट है जिसको थोड़ा सा बस अपडेट करके, ठीक है, हमारे गुरुदेव ने, और इसको क्या कर दिया? अर्थमेटिक में लगा दिया। हालांकि है एमपीजी जो लगाई जा रही है पूरी, आपके सामने जो लगाऊंगा वो एलिगेशन ही है, सब कुछ करूंगा वो एलिगेशन ही है, बस नाम दे दिया एलिगेशन को एक तरीके से एमपीजी का। अब ये देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक आपके पास तराजू है, क्या है आपके पास? तराजू, ठीक है भाई। अभी बिल्कुल सेंटर में क्या है आपके पास? पीवट पॉइंट है, सबसे बिल्कुल सेंटर में क्या है? पीवट पॉइंट है, ठीक है भाई। सेंटर में है तो इसका मतलब ये है सिंपल सा कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? डी है। और मेरे दोस्त यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी कितनी है आपके पास? डी है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो आप बोलेंगे भैया ना ही ये तराजू इस साइड झुकेगा ना ही ये तराजू इस साइड झुकेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल इक्वल है, हाँ है ना? इधर और इधर दूरी कितनी है? बिल्कुल इक्वल है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्त बस पूरी कहानी इस पिवट पॉइंट पे ही है। आप बोलेंगे भैया मैंने जैसे ही इस पिवट पॉइंट को यहां कर दिया, ठीक है भाई, सपोज करो ये डिस्टेंस कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी? 2 सेंटीमीटर। तो आप बताओ ये तराजू, अभी मैं कोई वेट नहीं रख रहा, किस तरफ झुकेगा? तो आप अपने पेन को, जो भी तुम्हारे पेन हाथ में है उसको पकड़ो ऐसे और देखो ये तराजू किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। जिस तरफ ज्यादा डिस्टेंस है अपने आप ऑटोमेटिकली इधर आएगा ये, हाँ है ना? फिजिक्स लग रही है नॉर्मल सी। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, मतलब क्या है? ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, हाँ है ना? क्यों आएगा? क्योंकि पीवट पॉइंट को मैंने किसका करके किधर कर दिया? इधर कर दिया। इधर की डिस्टेंस ज्यादा हो गई है। आप बोलेंगे बिल्कुल, तो तराजू ऑटोमेटिकली किधर जाएगा? इधर। समझ में आया? तो आपको एक चीज समझ में आ गई यहां से मेरे दोस्त, क्या समझ में आ गई? कि ये अगर मेरा डिस्टेंस है D2, ये मेरा डिस्टेंस है D1, ठीक है भाई। तो अगर मुझे इसके अंदर इक्विलिब्रियम चाहिए, कि मुझे ये चाहिए, ये जो पेन है आपका बिल्कुल ऐसे कैसे ले, तो आपको दम लगाना पड़ रहा है पकड़ने के लिए, हाँ है ना? दम लगाना पड़ रहा है, इधर की साइड थोड़ा दम लगाना पड़ रहा है, तभी ऐसे रह रहा है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर मैं यहां पर कोई वेट रखता हूं W1 और यहां पर कोई वेट रखता हूं W2, बहुत ध्यान से सुनते रहना, तो आप बोलेंगे भैया मेरे को यहां पर वेट जो है ज्यादा रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? वेट जो है ज्यादा रखना पड़ेगा इस वेट के कंपैरिजन में, आया ना? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपको ये चीज समझना होगा कि जैसे ही मैंने इस इधर से सेंटर से इस डिस्टेंस को बढ़ाया, समझ में आया? इस डिस्टेंस को बढ़ाने से यहां वेट ज्यादा लग गया, तो आपको समझ में आया कि D2 को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरे को W1 को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? हाँ है ना? और आप बोलेंगे भैया अगर मैं इसको कम कर रहा हूं तो मेरे को ये भी कम करना, तो D1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आपको दोनों चीजें समझ? आप बोलेंगे मैं पहली तो ये है और दूसरी ये है, हाँ है ना? हाँ या ना? आप बोलेंगे बिल्कुल, ठीक है भैया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपको समझ में आया कि भाई इस वाली दूरी के अकॉर्डिंग मेरा वेट जो है यहां लग रहा है, और इस वाली दूरी के अकॉर्डिंग मेरा वेट क्या है? आप बोलेंगे बिल्कुल, ठीक है भाई। और सेंटर में मेरे दोस्त क्या है? सेंटर में क्या है आपका? 2 प्लस में कितना? 7, ओवरऑल 9 है। ओवरऑल क्या है? 9 है। आप बोलेंगे बिल्कुल भी, अभी समझ में आएगा क्या समझाना? मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत अगर ये समझ में आ गया तो। मुझे पता है कि मेरे जो मेथड्स हैं या जो भी है मेथड्स हैं, आपको ये समझना होगा, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कैच करने में, लेकिन एक बार ये मेथड आ गया तो ये मेरा वादा है आपसे, किसी भी कंपटीशन में बैठोगे आपको हम जरूर याद आएंगे। समझ में आया? हम और हमारा कंटेंट जरूर याद आएगा आपको। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक बार और देखेंगे, बस लास्ट बार देखेंगे, बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या कर दिया मेरे दोस्त, अब की बार डिस्टेंस यहाँ से बढ़ा दी, ये कितनी हो गई आपकी? 8 सेंटीमीटर, और ये कितना आपके पास? 2 सेंटीमीटर, आया ना? तो आप बोलेंगे भैया मुझे पता है कि अभी पेन जो है ऑटोमेटिकली इधर की तरफ जाएगा, मतलब तराजू जो है ऑटोमेटिकली इधर जाएगा, तो मुझे इधर क्या रखना पड़ेगा? वेट रखना पड़ेगा W2, डिस्टेंस D2 आपकी है ना? ये कितना है? डिस्टेंस D1 है आपका, है ना? आप बोलेंगे बिल्कुल।
तो यहाँ पर कितना आपको, अगर मैं कोई W1 वेट W1 हो गया, तो आप क्या बोलेंगे भैया, यहाँ डिस्टेंस क्या है, कम है, तो यहाँ वेट कम लगाना पड़ेगा। तो इस वाली दूरी के अकॉर्डिंग मुझे वेट यहाँ लगा, और इस वाली दूरी के अकॉर्डिंग मुझे वेट यहाँ। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में, ठीक है मेरे दोस्त। अब बस इसी चीज को थोड़ा सा दिल और दिमाग में उतारना होगा। अब मुझे क्या है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है मुझे कि इस वाली दूरी के यहाँ वेट लगाना पड़ रहा है, इस वाली दूरी के यहाँ, क्योंकि इसमें क्या रहे, इक्विलिब्रियम रहे कि तराजू ना इधर जाए ना इधर जाए, इसलिए करना पड़ रहा है, ठीक है भाई। और बीच में क्या आएगा, इस पिवट आता है तुम्हारा ओवरऑल डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस है 2 प्लस में कितना। आगे बात करते हैं, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। अभी मैं तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस के जरिए समझाता हूँ, ठीक है। अब मेरे दोस्त एमपीजी लगेगी कहाँ पे, ठीक है भाई, एमपीजी कहाँ लगेगी, आपकी मास पॉइंट ज्योमेट्री या एलिगेशन जो है कहाँ लगता है, उसको बहुत प्यार से देखो, दोनों एक ही चीज है ना, कहाँ लगता है। जब मेरा आंसर जो है, आंसर वो डिपेंड कर रहा है दो चीजों के सम पे, ए प्लस में कितना, बी पे डिपेंड कर रहा है, ए प्लस में कितना मेरे दोस्त, बी पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुई पिक्चर, हाँ है ना। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे भैया, आंसर जो है मेरा वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, ए प्लस बी पर डिपेंड कर रहा है। तभी क्या लगती है, मेरी एमपीजी लगती है। क्या मेरी एमपीजी तब लग सकती है जब मेरा आंसर ए प्लस बी प्लस सी पे डिपेंड कर रहा हो, यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा हो। तो नहीं मेरा दोस्त, एमपीजी नहीं लगेगी। एमपीजी कहाँ लगेगी, जब मेरे पास दो चीजों का समीशन, समझ में आया, उस पे मेरा आंसर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है भाई। जैसे मैंने क्या बोला आपको कि हमारे कोचिंग के अंदर कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, तो इनका जो रेशियो था मेरे दोस्त वो कितना था, 2 से कितना था मेरे दोस्त, आया ना। आप बोलेंगे बिल्कुल, मैंने एक बार के लिए बोल दिया, 2 से 3 था। अब मैंने बोला अब की बार हमारे बॉयज जो हैं वो कितना बढ़ गए, 46% से बढ़ गए हैं, और गर्ल्स जो है हमारी बेटा वो कितनी बढ़ गई आपकी, आप बोलोगे 61% से बढ़ गई है, ठीक है भाई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ओवरऑल चेंज कितना है। अब ओवरऑल चेंज का मतलब समझो, ओवरऑल चेंज का मतलब ये है कि बॉयज प्लस गर्ल्स पे टोटल मिलाऊं, तभी तो मेरे टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे, तभी तो मेरे क्या बनेंगे, टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इन टोटल स्टूडेंट्स में कितनी वृद्धि हुई, इन टोटल स्टूडेंट्स में कितना परसेंट चेंज आया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तब आप एमपी समझ में आया। तो आप क्या बोलोगे भैया, यहां से लेकर यहाँ पे, अब ये देखो आपके पास कितना है, n1 है, ये आपके पास कितना है, n2 है, ये आपके पास कितना है, a1 है, यहाँ पर आपके पास कितना है, a2 है। समझ में आया, थोड़ी देर पहले ये तो समझा रहा था मैं। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पर कितना आएगा, मेरे पास a आएगा, और a क्या था, ओवरऑल, a क्या था, ओवरऑल, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल, यहाँ पे क्या आएगा, a क्या था आपके पास, ओवरऑल वेट था। देखो देखो यहाँ पर आओ, इसलिए बोल रहा हर चीज काम की, हर चीज। ये देखो a, ये यहाँ पर आएगा, आया ना। और यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे आंसर भी यही पूछ रहा है, मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ कि भाई ओवरऑल इंक्रीज बताओ, यही पूछ रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलेंगे भैया आपने बताया था कि इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है भाई, वो कितनी होती है, n2 होती है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, आया ना। और एमपीजी में आपने क्या पढ़ा कि भाई इक्विलिब्रियम लाने के लिए ये वाली दूरी को मैं इधर भेजता हूँ और ये वाली दूरी को मैं इधर भेजता हूँ। तो आप बोलेंगे भैया जो ये वाली दूरी है यहाँ आ जाएगी और ये वाली दूरी है यहाँ आ जाएगी, ठीक है भाई। आप बोलेंगे भाई इस टोटल रस्सी पे दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी, तो आप बोलेंगे 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस है जो कि कितना है आपका, 15 है। तो आप बोलेंगे भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 5% आ जाएगी, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया 5% आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास, 5% आ जाएगी। फिर मेरे दोस्त आप बोलेंगे भैया इधर से देखो कोई चीज 46 थी, हाँ है ना। आप बोलेंगे भैया यहाँ से कोई चीज कितनी थी, 46 से बढ़ते हुए ही तो चीज कितनी बनेगी, 61 बनेगी ना। 46 पढ़ा है कि 61, आप बोलेंगे 61, तो 46 से कोई ना कोई चीज बढ़ते 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 कितनी बनेगी। तो आप बोलेंगे भाई ये 3 जो है और ये 2 जो है, ये मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि इस रस्सी पे 3 जो है, इसमें 46 में 3 ऐड नहीं होगा, ये 3 जो है मेरे पास, ये और ये तो रेशो है, इस 3 की मेरे को वैल्यू चाहिए होगी। आप बोलोगे एक की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अबे 3 आएगा ना यहाँ पे, 5 से जब 15 को काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 3 आएगा, 3।
तो आप बोलोगे भाई 3 की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो अगर 1 की वैल्यू कितनी है 3% है, तो 3 यूनिट की वैल्यू के लिए आपने इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आएगा 9% आएगा। कितना आएगा भाई 9% आएगा। तो आप क्या बोलेंगे भैया 46 में इस 3 की वैल्यू कितनी है 9%, तो ऐड करेंगे मेरे दोस्त, तो आप क्या बोलेंगे भैया आंसर कितना आएगा मेरे पास, 9 ऐड करने पे कितना आएगा 4 और 5 55%। आप बोलेंगे बिल्कुल। ये क्या है, ये क्या है मेरे आपकी समझ में आया, आपकी MPG है ये, और यही क्या है आपका मेथड जो है एलिगेशन। क्या है एलिगेशन। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं इसी चीज को अगर ऐसे लिख देता हूँ, कैसे लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास कितना है 46% है, यहाँ पे कितना है 61% है, यहाँ पे मेरे पास A आएगा, तो मुझे पता है कि इन दोनों के डिफरेंस से मेरे पास जो आएगा वो कितना आएगा आपका N2 आएगा। तो N2 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, और मेरे दोस्त इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास N1 आएगा। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे भाई मेरे पास ये है। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई इन दोनों का सम हो जाता है एलिगेशन के अंदर, आप बोलेंगे वो कितना होता है 5 यूनिट हो जाता है, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं हम उसमें, ये कितना आता है 15%, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 3% हो गई। तो मेरे दोस्त आप क्या बोलेंगे भैया इधर से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 3 आएगा, तो आप बोलेंगे 3 की वैल्यू कितनी मेरे दोस्त 9% होगी। तो मेरे दोस्त अगर मैं 46 में 9 ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा 54 बन जाएगा, हाँ 55 बन जाएगा 55। ये एलिगेशन हो जाता है। अभी मुझे पता है आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस एलिगेशन को छोड़ो, सिर्फ किस पे ध्यान देना है MPG पे ध्यान देना है। ये उसको थोड़ा सा स्मार्ट कर दिया भाई MPG को, मतलब एलिगेशन को, तो आपका क्या बन गया, क्या बन गया मेरे दोस्त MPG बन गया। एलिगेशन को थोड़ा सा स्मार्ट करने से मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको यहाँ समझ में नहीं आएगा आगे समझ में आ जाएगा, कम से कम 3-4 एग्जाम्पल लूँगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपके पास, जैसे हमारे पास ऑनलाइन बच्चे हैं भाई, और हमारे पास ऑफलाइन बच्चे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन हमारे पास कितने बच्चे हैं सपोज करो 2000, और यहाँ हमारे पास ऑफलाइन कितने बच्चे हैं, और ऑफलाइन कितने बच्चे हैं हमारे पास 100 बच्चे हैं सब। ठीक है भाई, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे ऑनलाइन में स्ट्रेंथ जो है 50% से बढ़ गई। कितने से बढ़ गई 50% से बढ़ गई है। ठीक है भाई, और हमारे ऑफलाइन में जो है ना भाई, ऑफलाइन में जो है हमारे वो 71% से क्या हुई है स्ट्रेंथ बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है 71%। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है, ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है मेरे दोस्त वो कितने से बढ़ गई है, कितने % बढ़ गई है, ये पूछ रहा हूं। तो आप बोलेंगे भाई ओवरऑल निकालने के लिए मुझसे क्या पूछ रहा है कि मेरे पास ऑनलाइन कितने बच्चे हैं प्लस में कितना ऑफलाइन कितने बच्चे हैं, तो इन दोनों पे ही तो पूछ रहा है मेरे से कि ओवरऑल कितना इंक्रीज आया। इन दोनों पे जो इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा उस हिसाब से तो मेरे पास ओवरऑल चेंज आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल भैया, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे ओवरऑल, यहां पर आएगा ओवरऑल, यहाँ पे कितना है आपके पास, ये N1 है आपका, ये आपका कितना है N2 है, ये कितना है आपका A1 है, ये कितना है आपका A2 है। ओवरऑल चीज यहाँ पे आती है। आप बोलेंगे बिल्कुल, तो आप बोलेंगे भैया पेन चेंज कर लो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ाओ। ठीक है भाई, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। तो आप बोलेंगे भाई ये 1 की दूरी को आप यहाँ भेजते हो हमेशा, और इस 20 की दूरी को आप यहाँ भेजते हो। अब मेरे दोस्त इस 20 को और इस 1 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा आपके पास 21 यूनिट। और मेरे दोस्त इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 21%। तो आप बोलेंगे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1% आ गई है, 1% आ गई है। आप बोलेंगे भैया इस 1 की रियल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1% आ गई है। तो आप बोलेंगे भैया ओवरऑल आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 51%। ये आपका आंसर, बड़ा बहुत प्यारी चीज है ये, अगर समझ में आ गई ना, ये मेरा वादा है तुमसे कि एवरेज से मोहब्बत हो जाएगी, और एवरेज के साथ साथ हमसे भी मोहब्बत। समझ में आया, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ट्विस्ट लाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई आपके पास, मैं क्या बोल रहा हूँ आपके पास कि ना 11 प्लेयर हैं आपके पास। ठीक है, ऐसे मत, लड़के लड़की का ले लेते हैं ना, बॉयज हैं कुछ और कुछ गर्ल्स हैं। किस रेशो में, वो 5 से 7 के रेशो में। समझ में, बॉयज और गर्ल्स किस रेशो में, 5 से 7 के रेशो में। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि बॉयज जो है 20% से इंक्रीज हो गए क्लास के अंदर, बॉयज जो है 20% से इंक्रीज हो गए क्लास के अंदर, और आपका ओवरऑल इंक्रीमेंट जो है मेरे दोस्त, आपका जो ओवरऑल इंक्रीमेंट है वो कितना हो गया आपका 41% का है।
आपका ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना है 41% का है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि गर्ल्स कितने परसेंट होगी या डिक्रीज होगी, गर्ल्स में कितना परसेंट चेंज आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। तो आप बोलेंगे भैया इन दोनों के बीच की दूरी जो ये 7 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी दैट इज 21%। तो आप बोलेंगे भैया एक की वैल्यू कितनी होगी, मेरे पास 3% होगी। आप बोलेंगे भैया यहां से ये रोप इधर आई, इधर कितना आएगा मेरे पास 5 यूनिट, और यहाँ पे मेरा आंसर आएगा। ये पूछ रहा है आपकी बार आपसे ये कि गर्ल्स कितने परसेंट इंक्रीज है डिक्रीज हुई। तो आप बोलेंगे भाई अगर एक की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3% है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 15%। तो आप बोलेंगे इस 41 में ये 15 जोड़ूंगा, यहाँ पर कितना आएगा मेरे दोस्त 56% है, कितना आएगा 56%। गर्ल्स जो है आपकी ओवरऑल कितना इंक्रीज हो गई मेरे दोस्त 51% से, आया ना बोलो। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, समझ में आया कि नहीं आया, आप बोलेंगे बिल्कुल। अब मेरे दोस्त आप थोड़ा बहुत सीख चुके होंगे, तो आपको ये समझना है कि यहां से कोई चीज 20 थी, 20 से बढ़ते 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 कितनी बनी 56। तो मेरी एमपीजी ऐसे जब मैं आ रहा हूं, ऐसे जब मैं आ रहा हूं मेरे दोस्त, तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मतलब क्या है, जब मैं एक की वैल्यू कितनी, 7 की वैल्यू कितनी है 21, इस 20 में कितना 21 जोड़ रहा हूँ 41 बन रही है, फिर 41 से कुछ ना कुछ आंसर जो आएगा मेरा बड़ा ही आएगा, समझ में आया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। और मेरे दोस्त गुलाम भी से देखो, जब मैं 56 से इस तरफ आ रहा हूँ, इस तरफ यूं आ रहा हूँ, यूं आ रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, जब इस तरफ आ रहे हैं भैया हम 56 से जब किधर आ रहे हैं 20 की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या पा रहे हैं भाई, कोई चीज 56 थी 41 हुई 20 हो गई। तो इसका मतलब क्या है, आपकी चीज जो है जब आप इस साइड से यूं आ रहे हो तो डिक्रीज हो रही है, आया ना। आप बोलोगे मैं बिल्कुल समझ में, बहुत प्यार से समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त आगे बढ़ो, एक और चीज सीखनी है अभी आपको इसके अंदर, वो ये सीखनी है कि मेरा आंसर जो है, अगर मैं ओवरऑल चेंज की बात करता हूं जब भी, तो अगर मेरे पास ये गिवन है कि बॉयज जो है 20% से बढ़ गए, गर्ल्स जो है कितना भाई 56% से बढ़ गई, तो मेरा ओवरऑल जो आंसर होगा वो हमेशा इस 20 और इस 56 के बीच में कहीं भी हो सकता है, इस 20 और 56 के बीच में कहीं भी हो सकता है। आप बोलोगे नहीं सर, तो देखो भाई यहाँ पे 51 था, इन दोनों के बीच में था, ठीक है भाई। आप बोलोगे नहीं सर, देखो यहाँ पे 55 है, इन दोनों के बीच में था, हाँ है ना। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैंने दोस्त, मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको कि मेरा एमपीजी जो है कब लगता है, जब मेरा आंसर जो है वो दो चीजों के ए और बी के किस पे, सम पे डिपेंड करे। अगर जैसे मेरे पास कितना आंसर जो है मेरा वो डिपेंड तो कर रहा है सम के ऊपर, लेकिन डिपेंड कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर, यहां एमपीजी सिर्फ यहां लगेगी, पहली चीज तो ये, ठीक है भाई। अभी क्वेश्चन करते हैं पहले थोड़ा से और प्यारे प्यारे। ये क्या बोल रहा है, एक बंदा है जो अपनी इनकम का कितना मेरे दोस्त 70% क्या करता है, स्पेंड कर देता है, और उसकी इनकम जो है 30% से बढ़ा दूं अगर मैं, और एक्सपेंडिचर को अगर मैं डिक्रीज कर दूं 10% से, तो आपको क्या बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन इट्स सेविंग, तो उसकी सेविंग में क्या चेंज आएगा। तो आप क्या बोल रहे हो भैया, अगर हम बात करें एक बंदा जो है 70% अपनी इनकम का स्पेंड करता है, स्पेंड, अब पहले समझो इनकम बराबर में कितना होता है आपके पास, एक्सपेंडिचर प्लस में कितना होता है मेरे दोस्त, सेविंग होता है, हाँ है ना। आप बोलेंगे भाई बिल्कुल समझ में आ गया, इनकम बराबर में कितना होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आप बोलेंगे भाई अपनी इनकम का, अगर उसकी इनकम कितनी है 100% है, 100% में से स्पेंड कितना करता है 70%, तो एक्सपेंडिचर कितना है उसका 70%, तो आप बोलेंगे बचाता कितना होगा वो 30%, है ना। तो अगर मैं देखूं बहुत प्यार से इन तीनों का रेशो, क्या देखूं, रेशो, तो आप बोलेंगे परसेंट परसेंट परसेंट, जीरो जीरो और एक जीरो, मतलब मेरे पास इनकम 10 है, ये कितना है 7 है, ये कितना है 3 है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वैसे कराने को दूसरे तरीके से करा सकता हूं, बेसिक से भी करा दूंगा, बट क्या हर जगह मेथड बदलते रहोगे, अगर हर जगह मेथड बदल रहे हो तो जिंदगी में तुम्हारे को क्या होगा मेरे दोस्त, जो तुम्हारा ऑप्शन बी है उसको पकड़ना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आया, मेरे पास आए हो ट्रस्ट के साथ, बस बने रहना, कमेंट करते रहना, ये मेरा वादा है तुमको सही तरह सही जगह सही टाइम पे पहुंचाई देंगे, ठीक है भाई। तो ये क्या बोल रहा है, अगर मेरी इनकम जो है, आप बोलोगे भाई मेरे पास, अब इसको एक बार के लिए मिटा रहा हूं, क्या मेरे पास ये N1 है, क्या मेरे पास ये N2 है, आया ना, आया ना लक्ष्मण। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। आपको ये बोल रहा है डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर जो है डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर जो था तेरे पास वो कितना था, माइनस का 10%, आया ना, आया ना। और इनकम जो है आपकी वो 30% से बढ़ गई, मतलब इनकम मेरा ओवरऑल, आप क्या बोलेंगे भैया, हम अभी यही पढ़ के आए थी देर से कि ओवरऑल चीज क्या थी मेरी, आप बोलेंगे बी प्लस जी ओवरऑल थी। तो यहां मेरा इनकम का चेंज आएगा, हमेशा ध्यान रखना बस इस वाले क्वेश्चन में।
इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ओवरऑल इनकम चेंज आएगा, यहाँ मेरा ओवरऑल चेंज आता है। तो ओवरऑल चीज है क्या, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर में, तो इनकम ही तो है इसमें, सॉरी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में ओवरऑल चेंज किस पे आएगा, मेरा इनकम पे, तो वो कहां पर आएगा, यहाँ पे। तो वो कितना है बाबू, आप बोलेंगे भाई 30% है, कितना है 30% है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपसे पूछ रहा है मेरी सेविंग जो है इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, आप क्या बोलेंगे भैया, अगर ये मेरा इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे कोई चीज माइनस से पॉजिटिव में आ गई है, तो पहली चीज मेरी यहाँ से कोई चीज बढ़ रही है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो इंक्रीज आएगा, क्या आएगा मेरा आंसर, इंक्रीज। तो एक ऑप्शन तो मेरा ये कट गया और एक ऑप्शन मेरा ये कट गया, मेरा आंसर क्या आएगा, इंक्रीज। तो देख बाबू, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो आप क्या बोलेंगे भैया, आप बोलेंगे 3 की वैल्यू यहां पर देखूं, 3 यहां पर आएगा। आप बोलेंगे भैया इन दोनों के बीच में, इन दोनों रस्सियों के बीच में, इस रस्सी, सॉरी इन दोनों नहीं, इस रस्सी के बीच में मेरे दोस्त, इस रस्सी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, कितना है भाई। आप बोलेंगे भैया एक नंबर लाइन पे अगर मैं इसको डिनोट करूं तो एक जगह कितना है -10 और एक तरफ कितना है +30, बीच में कितना आएगा 0। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है भाई, आप बोलेंगे भाई कितना है, 40 का डिफरेंस है, 40% का वैल्यू। तो आप बोलेंगे 3 की वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 40% है। तो आप बोलेंगे भाई 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, आप बोलेंगे भाई 40 अपॉन में कितना 3% आ जाएगी, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल। अभी जो 7 है वो यहां पर आ जाएगा, यहाँ। तो आप बोलेंगे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 40/3 है। 7 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, इतनी है। 7 यूनिट की वैल्यू के लिए 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 40/3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। ये कितना हो गया बाबू आपका 280 अपॉन में कितना 3%, आया ना, आया ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, ठीक है भाई। आप बोलेंगे अपॉन में 3 दिख रहा है, तो आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, तो सी कट गया, बट कोई बात नहीं। आप बोलेंगे भाई यहां से कोई चीज बढ़ते हुए जा रही है, तो आप बोलेंगे इस 30 के अंदर, इस 30 के अंदर मेरे दोस्त मैं क्या करूंगा, इस 30 के अंदर इस 7 की रियल वैल्यू कितनी है, 280 अपॉन में कितना 3, ये ऐड कर दूंगा, हाँ है ना। तो आप बोलेंगे भाई 30% प्लस कितना 280 अपॉन में कितना 3%। आप बोलेंगे भाई 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 90% प्लस में कितना मेरे दोस्त 280% अपॉन में कितना मेरे दोस्त 3। आप बोलेंगे भाई ये कितना हो गया मेरे पास 370 अपॉन में कितना मेरे दोस्त 3%। समझ में आया कि नहीं आया। अभी मेरे दोस्त मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ, वक्त लगेगा बट आपको मोहब्बत हो जाएगी, ये मेरा वादा है। ये कितना हो गया 370 अपॉन में कितना 3%, इससे आपकी सेविंग जो हुई है बड़ी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया। हाँ दोस्त बहुत ध्यान से देखना बच्चा, इस चीज को मजा आएगा तुम लोगों को। मतलब तुम सोच नहीं सकते, इस एक मेथड से एमपीजी से इसको वापस रिपीट करके देखना। अगर तुम बोलोगे यार बिल्कुल सेपरेट मुझे एलिगेशन एमपीजी समझा दो, मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है, अ मैन स्पेंड कितना मेरे दोस्त ₹4900 आउट ऑफ रुपीज कितना मेरे दोस्त 7350। इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय कितना मेरे दोस्त 13% एंड कितना मेरे दोस्त 7%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट सेविंग। आप बोलेंगे भैया सेविंग की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है और इनकम की बात कर रहा है, तो आप बोलेंगे भैया मेरा जो इनकम है, इनकम वो बराबर कितना है एक्सपेंडिचर प्लस कितना है बाबू आपका सेविंग है, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपका आउटपुट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब इन दोनों के सम पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां भी एमपीजी लग सकती है। आप बोलेंगे भैया स्पेंड कितना कर रहा है, वो 4900 स्पेंड कर रहा है, इनकम कितनी है टोटल 7350 है, तो आप बोला बताओ कि सेव कितना कर रहा होगा यहाँ पे। आप बोलोगे भाई सेव कितना करेगा, इसमें अगर मैं 100 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, ये 5000 बन जाएगा। 5000 में कितना मेरे दोस्त 2350 जोड़ूंगा, तो कितना बन जाएगा मेरे पास 2350 में 100 जोड़ दूं, मेरे पास कितना आ गया 2450 आ गया, आ गया भाई
2450। ठीक है भाई, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो मेरे दोस्त ये मेरी इनकम है, ये मेरी एक्सपेंडिचर है और ये मेरी सेविंग है। अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मैं तो भाई हर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से कर लेता हूँ। आप क्या बोलोगे भाई, अगर मैं देखूं मैं क्या कर रहा हूँ, आपने क्या सिखाया भाई, रेशो लो, रेशो कवर करो हमेशा, रेशो। अब इस इनकम का कोई काम नहीं है आपको ना, टोटल इनकम का कोई काम नहीं है। आप क्या करोगे, इसको काटोगे भाई, से काटोगे आप, इसको 25 से काट लो, 7 से भी कट रहा है बेटे। अगर मैं 7 से काटता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 700 आएगा। कितना आएगा भाई, 700। अगर इसको 7 से काटता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा भाई, 3, और कितना मेरे दोस्त 5, और कितना आएगा मेरे पास 0। फिर अगर मैं 7 से काटता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया मेरे दोस्त, वैसे तो 25 से कट रहा है बट कोई बात नहीं, कितना आ गया भाई 5 और 0, यहाँ पे कितना आ गया भाई। अरे यार डायरेक्ट ही कट रहा था ये तो, है ही नहीं। मेरे को बताओ, पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हारे को पता है, ईमानदारी से मैं जो कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये मेरा क्या है, काम है, ठीक है। तो लिटरली सरस्वती जी की कसम, मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने पहली बार कर रहा हूँ ऑन बोर्ड। मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। अगर पढ़ के आया होता तो मुझे पता होता कि भाई 1 से 2 का रेशो आ जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको दिखा दिया कि भाई 1 से 2 का रेशो कैसे आ रहा है। ठीक है भाई, 1 से 2 का रेशो आ रहा है, मतलब ये कितना रहा होगा, 3 रहा। यार दिखा नहीं मुझे, सॉरी उसके लिए। क्या होता है, जज कर लेते हैं लोग ना। ये कितना था भाई, 4900 था, ये कितना था 245, और ये कितना था 0 था यार। साफ साफ दिख रहा है, बताया। ठीक है, तो ये कितना है भाई, 1 से 2 का रेशो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो इनकम कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर ये बोल रहा है कि इनकम जो है 13% से बढ़ी है, एक्सपेंडिचर जो है आपका वो 7% से बढ़ा है। एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा है भाई, और ओवरऑल इनकम जो है वो कितने से बढ़ी है आपकी। ठीक है भाई, तो आपका सेविंग में क्या चेंज आएगा, तो आप बोलोगे 13% से मेरा आंसर बड़ा होगा। आप बोलोगे भैया सभी बड़े हैं, यहाँ पे डिक्रीज होगा नहीं मेरा, क्योंकि यहां से एमपीजी बढ़ रही है ना, तो आप बोलोगे डिक्रीज होगा नहीं, वापस से ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। आप बोलेंगे एक जो है इधर आएगा, और इस एक की रियल वैल्यू जो होगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे 6% है। अब ये 2 जो है वो इधर आएगा, और इस 2 यूनिट की रियल वैल्यू जो होगी मेरे दोस्त वो कितनी होगी, आप बोले 1 की वैल्यू 6, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 12% होगी। कितनी होगी, 12%। तो इस 13 में 12 जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 25%। कितना आएगा, 25%। अब मेरा आंसर क्या आएगा, डिक्रीज है नहीं, इंक्रीज। ये करेक्ट है और ये खत्म। अब बताओ समझ में। आप बोलेंगे भैया यहाँ पर कितना लेना है, हमेशा n1, ये कितना था आपका n2, ये कितना है आपका a1, ये कितना है आपका a2, और यहाँ पे कितना आएगा आपका a। है ना, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल, क्या भैया ये क्वेश्चन भी उस तरीके से होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ये क्या बोल रहा है, एक बंदा जो है स्पेंड करता है 11,000 रुपए की, इनकम कितनी है 16,500 रुपए, में से कितना खर्च कर देता है, 11,000। इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय कितना मेरे दोस्त, 17%, एंड मेरे दोस्त कितना, 9%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। तो बोल रहा है अगर उसकी इनकम 17% से बढ़ गई है और इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो कितना 9% से बढ़ गया है, तो आपसे पूछ रहा है भाई कि परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। आप बोलेंगे भैया अगर मैं बात करूं तो इनकम बराबर में कितनी होती है आपकी, एक्सपेंडिचर प्लस में कितना सेविंग होता है। आप बोलेंगे 16,500, ऐसे मेरे दोस्त 11,000 क्या करता है, वो स्पेंड कर देता है। तो मेरे दोस्त उसके पास बच कितना रहा है, इसमें से 11 निकाल दूंगा, कितना बचेगा, 5,500। आप बोलेंगे भाई ये 1 है और ये कितना है, 2 है, दिख गया। अब की बार रेशो मुझे दिख गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई ये कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 3 आया ना। इनकम कितनी है, 3, एक्सपेंडिचर कितना है, 2, सेविंग कितनी है, 1। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या बोलेंगे कि भैया इनकम जो है कितने परसेंट से बढ़ रही है, 17 से, एक्सपेंडिचर जो है कितने से बढ़ गया, 9% से। तो यहाँ पर कितना आएगा एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर जो है 9% से बढ़ गया। ठीक है भाई, और इनकम जो है ओवरऑल जो है आपकी इनकम वो कितनी बढ़ गई, 17% से बढ़ गई है। तो आपसे पूछ रहा है भाई कि सेविंग में क्या चेंज आएगा। आप बोलेंगे भाई 1 की दूरी यहाँ पर आएगी, और इस 1 की दूरी का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 8% होगा। कितना होगा, 8%। ये जो 2 है ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पे 2 यूनिट आएगा यहाँ पे। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे, तो 16। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पर कितना आएगा, 33% आएगा, 33%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है। आज वादा कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के, अगर जब पूरा तुम लोग थोड़ा सा मोहब्बत दोगे ना, पूरा का पूरा आपको क्या कराऊंगा, मैथ्स कराऊंगा, और इस तरीके से कराऊंगा कि आपको मोहब्बत हो जाएगी आप लोगों को कि भाई
क्या ही पढ़ा दिया, कि मतलब कितनी प्यारे तरीके से पढ़ा दिया और इतने कम समय में पढ़ा दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आप बोलेंगे अब देखो, क्या भैया हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं? तो देखो आप बोलोगे बिल्कुल भैया। क्या भैया हम यहाँ पर भी एमपीजी लगा सकते हैं? हाँ भैया यहाँ भी लगा सकते हैं आप। ठीक है भैया, आप बोलेंगे भैया क्या यहाँ भी लगा सकते हैं एमपीजी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल भैया यहाँ भी लगा सकते हैं। क्या यहाँ भी लगा सकते हैं? तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुक के सोचना होगा। ठीक है भाई, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ और देखते हैं ना, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर आओ, पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। इन अ क्लास बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 4 से 1 रेशियो है। 75% बॉयज और 70% गर्ल जो है स्कॉलरशिप होल्डर है। तो आपसे बोल रहा है कितने परसेंट बच्चियां ऐसी, कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं टोटल ओवरऑल, कितने परसेंट ओवरऑल ऐसे बच्चे हैं जो क्या नहीं है मेरे दोस्त, स्कॉलरशिप होल्डर नहीं। ओवरऑल टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज मिला के पूछा है। आप बोलेंगे भैया मेरे से पूछ क्या रहा है, पहले उसमें करता हूँ। मुझे दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, ये मेरा बॉयज है, ये मेरी गर्ल्स है, हाँ है ना। आप बोलेंगे भाई 75% लड़कियां, सॉरी लड़के क्या है, स्कॉलरशिप होल्डर है। तो मेरे दोस्त 25% लड़के क्या होंगे, स्कॉलरशिप नहीं पा रहे होंगे। ऐसे भी तो पढ़ना सीखो। और अगर 70% लड़कियां जो है स्कॉलरशिप होल्डर है, तो मेरे दोस्त 30% लड़कियां ऐसी होगी जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो आपका आंसर आएगा इस 25 और इस 30 के बीच में, 25 और 30 के बीच में। ना तो मेरा आंसर 30 होगा, ना मेरा आंसर कितना होगा, कितना होगा मेरे दोस्त, ना तो मेरा आंसर कितना होगा 30, ना मेरा आंसर होगा कितना 32। मेरा आंसर 30 के पास जाएगा नहीं, मेरा आंसर होगा 26। ये देखो आंसर कितना हो गया 26, इसी होगा, दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी मैंने क्या है, आप जब कमेंट करोगे ना तभी पूरा एमपीजी का एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। ठीक है भाई, आप क्या बोलेंगे भैया, मुझे समझ में आ गया कि लड़के जो है 25% ऐसे जो पिकनिक नहीं जाते, मतलब स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, और लड़कियां ऐसी 30% जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ से दूरी यहाँ आएगी, यहाँ से 4 की दूरी यहाँ आएगी। आप बोलोगे ये कितना है 1 और ये कितना है 4, इन दोनों का सम कितना हो गया 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 5%। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, आप बोलेंगे 1%। तो इस एक की गुलामी से देखो कितनी आई वैल्यू, आप बोलेंगे भैया 1%। और इस 4 की कितनी वैल्यू आएगी 4%। जब इस 25 में ये 1 जो है जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 26% आएगा। और जब इस 30 में ये 4% घटाऊंगा तब भी कितना आएगा 26%। मतलब 26% बच्चे लड़के और लड़कियां ऐसी है तो मेरे दोस्त कुछ, आप बोलेंगे बिल्कुल आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब मेरे दोस्त बहुत ध्यान से इस, हाँ क्या बोलना चाह रहा हूं, जहां पर ये कितना है मेरा n1 है, ये मेरा कितना है n2 है, ये कितना है मेरा a1 है, ये मेरा कितना है a2 है, ये कितना है a1, ये कितना है a2 और ये कितना है मेरा a। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हमेशा आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, हमेशा जहां पर मेरा वेट ज्यादा है, वेट की तरफ बॉयज की तरफ ज्यादा है, तो मेरा आंसर इस 25 के आसपास होगा, मतलब 25 की तरफ खिसकता हुआ होगा मेरा आंसर। तो आप बोलेंगे भैया मेरा आंसर इन दोनों की रेंज से बाहर तो होगा नहीं, मतलब मेरा आंसर 30 तो होगा नहीं, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया मेरा आंसर मेरे दोस्त, मतलब ये 30 से बड़ा होगा नहीं, 32 था कट गया। आप बोलेंगे मेरा आंसर एग्जैक्ट 30 भी नहीं होगा, क्योंकि आंसर की रेंज क्या है 25 से बड़ा और 30 से छोटा। तो आप बोलेंगे 30 भी नहीं होगा। अब मेरे पास ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं, मेरे को किसी भी चीज से मतलब नहीं है, मुझे पता है कि यहां पर 4 है, तो मेरा आंसर जो होगा वो इस 25 की तरफ खिसकता हुआ होगा। समझ में आया। तो आप बोलेंगे भाई एक ही ऑप्शन था ये रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 28 रखता तो आप बोलते 25 और 28 के बीच में डिफरेंस कितना होता 3 का, और 30 और 28 के बीच में डिफरेंस कितना होता 2 का, मतलब वो 28 जो है 30 की तरफ खिंच रहा है ना। तो वो आंसर मेरा हो ही नहीं सकता, मेरा आंसर एक ही था। इसीलिए पके हुए चावल जीत जाते हैं, जिनको नॉलेज होती है ना प्रॉपर तरीके से, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से पढ़ा होता है, इसलिए वो लोग जीत जाते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके। समझ में आया। अब आप बोलोगे भाई कैसे कैसे हो रहा है इधर की तरफ, मतलब अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोल रहा हूं एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया पहली चीज तो मेरे को टोटल एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं वो चाहिए ही नहीं, मेरे को n1 और n2 का सिर्फ और सिर्फ रेशो चाहिए, मेरा आंसर 100% ओवरऑल इंक्रीज निकल जाएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कितना है 2500 लोग हैं और यहाँ पर कितना है 100 लोग हैं, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर कितना है आपका एवरेज जो है 20% से इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पर आपका 80% से इंक्रीमेंट आ रहा है। ठीक है भाई, ऐसे बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, या फिर ऐसे करो 1 मिनट रुक जाओ।
एक मिनट रुक जाओ बस, है ना, यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है आपका, रुक जाओ एक बार, 56% का, 66% का इंक्रीज आ रहा है 66%। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओवरऑल कितना आंसर आएगा, ओवरऑल कितना इंक्रीज आएगा, आपका आंसर जो भी होगा मेरे दोस्त इस 20% की तरफ खिसकता हुआ होगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप बोलोगे कि हमें वेट ज्यादा है, आप बोलोगे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 1 की दूरी यहाँ आ जाएगी, ये 25 की दूरी यहाँ पर आ जाएगी, हाँ है ना। तो इस 25 को और इस 1 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 26 आएगा। आप क्या बोलोगे भाई 26 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 46%, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 2%, फिर कितना है मेरा 22%, है ना। तो इसीलिए पके हुए चावल जीत जाते हैं, ठीक है। ये मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये चीज पता तक नहीं होती, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दुनिया में, वो एमपीजी भी सीख लेंगे, एलिगेशन भी सीख लेंगे, सब सीख लेंगे, लेकिन वो ये चीज नहीं पता होती। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीज है कि भाई आंसर कितना आएगा मेरा, आ गया मजा? अगर अब भी नहीं आया तो दिक्कत वाली बात है भाई, फिर तो तुम्हें भाई क्या ही बताएं। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो तुम्हारे को परसेंटेज ब्रेक भी सिखाऊंगा मैं ना, आ जाओ भाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर और कितना मेरे दोस्त, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कितना मेरे दोस्त, सेविंग, एक्सपेंडिचर से सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है, 5 से 1 है। कितना है मेरे दोस्त, 5 से 1 है आपका एक्सपेंडिचर, और कितना मेरे दोस्त सेविंग की बात करें तो ये कितना है मेरे दोस्त 5, और ये कितना है मेरे दोस्त 1 है। ठीक है भाई, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। इफ आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज्ड बाय कितना 10%, बोल रहा है इनकम जो है वो 10% से इंक्रीज होगी, मतलब इनकम कहां पे आएगी, यहां पर आएगी ओवरऑल इनकम जो है 10% से बढ़, और मेरे दोस्त उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 20% से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपसे पूछ रहा है सेविंग में क्या चेंज आएगा, सेविंग में क्या चेंज आएगा। आप बोलेंगे भैया ये 1 की दूरी तो यहां पर आएगी उड़ती हुई, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। और इन दोनों का जो डिफरेंस है भैया वो कितना है, 10% है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गई। ये 5 की दूरी यहां पर आती है, इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बाबू आपके पास, आप बोलेंगे भैया 50, है ना। आप बोलेंगे कोई चीज 20 से 10 हो गई मतलब डिक्रीज हो गई, तो आप बोलेंगे इस 10 में से मुझे डिक्रीज करना है ये 50। तो जब मैं 10 में से 50 डिक्रीज करूंगा, जब मैं 10% में से 50% डिक्रीज करूंगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 40%, है ना। तो आप बोलेंगे सेविंग जो है मेरी वो डिक्रीज हुई है, सेविंग जो है मेरी डिक्रीज हुई है वो कितनी हुई है 40%। अक्सर बच्चे मैंने ऑफलाइन में देखा है, हमारे गुरुकुल में देखा है भाई, क्या करते हैं बच्चे इसके अंदर 60% आंसर लगाते हैं। कितना लगाते हैं, 60% सिली मिस्टेक कर देते हैं। ध्यान रखना, अभी बोल रहा हूं बहुत प्यार से समझा रहा हूं। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है भाई, क्वेश्चन तो बहुत प्यारे हैं यार, ठीक है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, सुहानी पेज टैक्स एट द रेट ऑफ कितना मेरे दोस्त 30%। कितना मेरे दोस्त, सुहानी पेज टैक्स एट द रेट ऑफ कितना 30% ऑन हर एंटायर इनकम ऑफ कितना मेरे दोस्त 90,000। ठीक है भाई। रितिका पेज 40% टैक्स और ऑन एंटायर इनकम ऑफ रुपीज कितना वाई। तो आपसे बोल रहा है अगर वो दोनों मिलकर के ओवरऑल, रितिका की और किसकी बात कर रहा है, सुहानी की, ये ओवरऑल जो है वो कितना 37% टैक्स देती है, तो बताओ आपकी रितिका की, ये बोल रहा है ना वाई की वैल्यू क्या है, मतलब रितिका की सैलरी क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। आप बोलोगे भैया अगर हम बात करें टैक्स जो है टैक्स परसेंट की बात करें, तो आप बोलोगे भैया अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान समझना, मैं टैक्स की बात करूं तो मैं टैक्स किस पे लगाता हूं, इनकम पे लगाता हूं, इनकम पे लगाता हूं कि नहीं लगाता हूं, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल कम पे लगाते हो मेरे दोस्त। अगर मैं 30% टैक्स ले रहा हूं तो मतलब ये है कि मैं 100 में से 30 रुपए आपकी इनकम पे किस पे ले रहा हूं, टैक्स पे ले रहा हूं। तो आप बोलोगे भाई विद रेस्पेक्ट टू, बोला था आपको मैंने, तो जब मैं एमपीजी या एलिगेशन लगाऊंगा किसके ऊपर, टैक्स पे, तो मेरे पास जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, इनकम का आएगा। समझ में आया, जो मेरे पास रेशियो आएगा वो किसका आएगा, इनकम का। तो आपकी एक सुहानी है, एक क्या है आपकी रितिका है, ये जो है मेरे दोस्त 30% क्या करती है, टैक्स पे करती है, और ये जो है मेरे दोस्त कितना 40% टैक्स पे करती है, और ओवरऑल ये दोनों मिलकर कितना 37% का टैक्स पे करती है, हाँ है ना। तो आप बोलेंगे भाई इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 7, इन दोनों के बीच की दूरी, ये 3 की दूरी कहाँ आती है, ये 7 की दूरी कहाँ आती है, यहाँ है ना। अब ये जो रेशियो आया मेरे पास, ये इन दोनों की किसका आया, इनकम का रेशियो आया।
आप बोलोगे भाई सुहानी की जो इनकम है वो कितनी है 90 के, मतलब इस तीन की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 90। मतलब सुहानी और रितिका की इनकम का रेशियो कितना है 3 से 7। इस तीन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 90 के, मतलब कितने टाइम से 30 के टाइम से। ये भी अपने आप का कितना हो जाएगा 30 के टाइम्स हो जाएगा, मतलब कितना हो गया मेरे पास। आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 2,10,000। ये आंसर है भाई, वाई की वैल्यू कितनी है 2,10,000। आई होप मजा आया होगा आज की क्लास में आप लोगों को और मोहब्बत हो गई होगी, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आई ना गधो तुम्हारे को मोहब्बत अंदर से। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक कोचिंग का नाम है, कोचिंग का नाम तो नहीं लूंगा, वहां मेरा इंटरव्यू था, ठीक है, और वहां मेरे से ये चीज पूछी गई थी, ठीक है। क्या पूछा गया था कि भाई अगर मैं एक रेक्टेंगल की लेंथ को 14% से बढ़ा दूं और ब्रेथ को 14% से डिक्रीज कर दूं। बहुत बड़ी कोचिंग है ना, 2,500 के लमसम बच्चे उनके पास, राजस्थान के अंदर कोचिंग है, बहुत बड़ी कोचिंग है। अगर मेरा वीडियो उनकी कोई कोचिंग की देख रही होगी समझ जाएगी मैं किसको इंगित कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट वाज द लॉन्गेस्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ टिल नाउ, ठीक है। यहाँ पे बहुत बहसबाजी भी हुई है ना। तो इसी क्वेश्चन पे बहसबाजी हुई थी कि इसका आंसर जो है कुछ बताया था उन्होंने सर ने, और मैंने बोलता ये आंसर है, ठीक है। तो पढ़े हुए ना, हमारे जो गुरु का हाथ है हम पे बहुत अच्छे तरीके, तो हमारे जो सर हैं उन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी, फिर आपने बहुत अच्छे तरीके मेहनत करते गए करते गए करते गए, आज 3-4 साल हो गए पढ़ाते हुए, यहाँ तक पहुँच गए आप सभी के सामने, ठीक है भाई। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने इसका आंसर क्या बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया और बोर्ड पे खड़े होकर के एक्सप्लेन करा। एंड तुम बिलीव करो वहाँ पे सब लोग खड़े हो गए थे, मतलब खड़े का मतलब ये था कि लोग ऐसे, मतलब सुबह 10 बजे इंटरव्यू चालू हुए थे, मेरा इंटरव्यू था 6-6:30 बजे, और सब लोग ऐसे लेटे हुए थे, जब ऐसे समझ रहे हो ना बैठे हुए हैं और ऐसे लेटे हुए हैं। और जब मैंने इंटरव्यू देना चालू करा और क्वेश्चंस जब मैंने बताना चालू करे वो ऐसे हो गए, सब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपनी लाइफ में तुम्हें मचाना है तरीके से। मचाने का मतलब ये है कहीं भी जाओ तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना थोड़ा सा एटीट्यूड और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा सेल्फ बिलीव जो होता है ना वो जरूर होना चाहिए। बस मैं हूँ और मैं कर दूंगा चीज़ों को, समझ में आया। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा था ये वाला कि भाई अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ को 14% से डिक्रीज कर दूं, ब्रेथ को कितना मेरे दोस्त 14% से इंक्रीज कर दूं, तो आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर में क्या चेंज है। मैं पेरीमीटर में, तो आप क्या बोलेंगे भैया, पेरीमीटर जो है पेरीमीटर वो कितना होता है रेक्टेंगल का, ट्वाइस ऑफ एल प्लस में कितना मेरे दोस्त बी होता है, हाँ या ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। ट्वाइस ऑफ कितना होता है मेरे दोस्त एल प्लस बी होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो मैं आप लोगों को सिंपल सी चीज एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि मेरा आंसर जो है जब भी किस पे समीशन पे डिपेंड करेगा, मेरा आंसर जो है समीशन पे डिपेंड करेगा, वहां क्या लगती है एमपीजी लगती है, आप बोलेंगे। और मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं बता ही नहीं सकता, कांट डिटरमाइन, इसका मैं आंसर बता ही नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास लेंथ की और ब्रेथ की इनिशियल रेशो नहीं है। क्या नहीं है मेरे पास, इनिशियल रेशो नहीं है, रेशो नहीं है। और विदाउट इनिशियल रेशो मैं ये नहीं बता सकता कि लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज, मतलब ओवरऑल जो चेंज है वो कितना है। ये इनिशियल रेशो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इनिशियल रेशो नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते, आप इस क्वेश्चन की सिर्फ रेंज बता सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने वहां पे भी ऐसे एक्सप्लेन, आप इस क्वेश्चन की एग्जैक्टली रेंज बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेंज। तो आप बोलेंगे भैया अगर बात करें लेंथ की तो वो 14% से बढ़ रही है, और ब्रेथ की बात करें तो वो कितना 14% से आया ना। तो आंसर जो होगा इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। मेरा आंसर 13.5% भी हो सकता है, समझ में आया। मेरा आंसर -1% भी हो सकता है, मेरा आंसर 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, मेरा आंसर होगा इन दोनों के बीच में कहीं भी। बट एग्जैक्टली मेरा आंसर क्या होगा यू कांट डिटरमाइन, समझ में आया। लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बनाएंगे। 14% एग्जैक्टली होगा नहीं मेरा आंसर, 14% इंक्रीज एग्जैक्टली होगा नहीं मेरा आंसर। दोनों के बीच में क्या ये चीज आती है 1.96% आती है। तो आप बोलेंगे भाई एक नंबर लाइन पे बीच में कितना है 0 है, यहाँ कितना है +14 है, यहाँ कितना है -14 है, इनके बीच में कहीं पे माइनस का 1.96 आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। तो ये आंसर क्या भाई, क्लियर हुई कि नहीं हुई पिक्चर। बस आपको ये ध्यान रखना है
जब हम एमपीजी सीखते हुए आए हैं तो एमपीजी में हमने देखा था यहाँ पर मेरे पास एक रेशो था, बार बार मैंने क्या बोला था कि एग्जैक्ट वैल्यू इस लेंथ की यहाँ पे 10 और ये कितना 20 वैल्यू हो या ना हो, अगर इसका रेशो भी है तब भी आंसर आ जाएगा, बट इसका रेशो जरूर चाहिए। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला मैंने? आप बोलेंगे भाई इसकी बात करें, ये बोल रहा है कि रेक्टेंगल की लेंथ जो है उसको 23 पॉइंट कितना मेरे दोस्त 6-7% से बढ़ा दिया और ब्रेथ की वो मैंने इंक्रीज कर दिया 21.89% से। तो आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा? आप बोलोगे 23.67%, कभी भी मेरा आंसर नहीं होगा। 21.89 ये मेरा आंसर कभी भी नहीं होगा। मेरा आंसर इसके और इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। मेरा आंसर 24 मतलब इस 23 से बड़ा कभी हो नहीं सकता है। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगा, एक ही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर आया ना? आप बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ गया और मोहब्बत भी आपसे हो गई है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर नहीं हुई तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है एंड फाइनल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक बंदे की इनकम जो थी भाई वो कितनी थी 35600। ठीक है भाई, पर मंथ ही सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम। ठीक है भाई, हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाय कितना 25% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय कितना मेरे दोस्त 30%। तो आपसे बोल रहा है हिज मंथली सेविंग इंक्रीज बाय, उसकी इंक्रीज बाय पूछ रहा है, इंक्रीज बाय मतलब उसकी मंथली सैलरी जो है सपोज करो पहले 100 रुपए थी, अभी 112 रुपए हो गई। तो ये 12 रुपए जो बढ़ी है, कितने रुपए बढ़ी है? 12 रुपए जो बढ़ी है, उसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप क्या बोलेंगे? वो जो बंदा है 20% अपनी इनकम का सेव करता है। आप बोलेंगे अगर इनकम कितनी है भैया उसकी 100 है, बाबू सेव कितना करता है वो आपका 20% करता है, तो एक्सपेंड कितना करता होगा? आप बोलेंगे भाई 80% सेव करता होगा, सॉरी एक्सपेंड करता होगा। आप बोलोगे मेरे को इसका रेशो चाहिए, तो आप बोलेंगे ये कितना गया 4, ये कितना गया बाबू आपके पास 1। हाँ है ना? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो वो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है आपका 30% से बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर? 30%। तो यहाँ कितना आएगा एक्सपेंडिचर? और ओवरऑल जो इनकम है इस पे और इस पे चेंज के कारण जो ओवरऑल इनकम है वो कितना बढ़ी है? 25% से बढ़ी। आप बोलेंगे बिल्कुल। आप बोलेंगे एक की वैल्यू इधर देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5% है ना? आप बोलेंगे बिल्कुल। इधर कितना आएगा? ये 4 आएगा। अगर एक की वैल्यू 5% है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 20% आएगी। इस 25 में से इस 20 को घटाऊंगा तो मेरे पास सेविंग जो है ओनली एंड ओनली 5% से बड़ी है ना? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपसे बोल रहा है सेविंग कितने रुपए से बड़ी है, ये पूछ रहा है आपसे। आप बोलेंगे भैया अगर मैं बात करूं 35600, ये मेरे पास क्या है? टोटल इनकम है। इस इनकम का मैं 20% क्या करता हूं? सेव करता हूं। इस इनकम का 20% का मतलब होता है 1/5 आप सेव करते हो। ठीक है मेरे दोस्त, और ये आपको बोल रहा है अगर आप 1/5 सेव करते हो तो आपकी इनकम जो है मेरे दोस्त कितने रुपए से बढ़ी है, ये पूछ रहा है आप। तो आप बोलेंगे भैया मेरी इनकम जो है 5% बढ़ी है। 5% का मतलब होता है 1/, तो ये 100 से ये 100 कट गया। मेरी जो सेविंग है, तो यार मैं क्या बोल दिया, मेरी जो सेविंग है वो कितना मेरे दोस्त 356 रुपीज से क्या हुई है? बड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, बाकी क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त कल करेंगे। बहुत प्यारे क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं आप लोगों के लिए। ये आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड सिखाना है मुझे, ठीक है, इसलिए मैंने रख रखा है। मैं सब कुछ सिखा के भेजूंगा आपको जो आप सोच नहीं सकते ना, सब कुछ मतलब सब कुछ। ठीक है भाई, सब कुछ बहुत प्यारे लेवल पे ना। ये क्वेश्चन भी एमपीजी से हो जाएगा। ये परसेंटेज ब्रेक के लिए छोड़ा हुआ है मैंने ना। चलो करेंगे कल, बहुत कुछ पढ़ना है ना आप लोगों को, बहुत कुछ पढ़ाना है। तीन क्वेश्चन ये, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो बस प्लीज कमेंट करके जाना कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको एमपीजी में एलिगेशन में कोई भी डाउट है, मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा बहुत प्यारा, बस कमेंट जरूर करना। अगर कमेंट करोगे तभी बनाऊंगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।